ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 171 और अध्याय 172। अपनी बहन की बात सुनकर दिया वोहरा को बहुत बुरा लगा। हालांकि चूंकि उसने अपनी बहन की मदद करने के लिए इस नाटक को करने का फैसला किया था, उसने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया था कि भविष्य में आरव शर्मा और उसकी बहन एक जोड़ा बन जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आरव शर्मा और उसकी बहन के बीच कुछ हुआ तो उसे इसे स्वीकार करना होगा। दोनों बहनों ने लंबे समय तक योजना बनाई, लेकिन वे सिर्फ खुद को धोखा दे रही थीं। आरव शर्मा बाद में उन्हें एक एक करके हराएगा और उन्हें खुद ही सच्चाई बताने देगा। दिया वोहरा ने अपनी बहन को कपड़े पहनने में मदद की और दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकलीं। आरव शर्मा ब्रेड खा रहा था और दूध पी रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दिया वोहरा, बॉस, आप इतने रिलैक्स दिख रहे हैं, आपने शायद इस समस्या को हल करने का तरीका सोच लिया है ना? आरव शर्मा, नहीं, खाना महत्वपूर्ण है, पेट भरा होगा तभी सोचने की ताकत आएगी। माया वोहरा को काम पर जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने जल्दी से तैयार होकर निकल गई। कमरे में केवल आरव शर्मा और दिया वोहरा रह गए। आरव शर्मा, सिस्टम, दिया वोहरा पर सत्य कार्ड का उपयोग करो। सिस्टम, निर्देश प्राप्त हुए। सत्य कार्ड उपयोग में है। सत्य कार्ड प्रभावी है। दिया वोहरा को एक पल के लिए अपने दिमाग में गर्मी महसूस हुई और फिर वह सामान्य हो गई। उसे ये भी नहीं पता था कि वह आरव शर्मा द्वारा नियंत्रित हो चुकी थी। आरव शर्मा ने एक घूंट दूध पिया, फिर हाथ हिलाकर दिया वोहरा को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। दिया वोहरा बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास गई और बगल में बैठ गई। आरव शर्मा, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने अपनी बहन से कहा था कि मैं बनावटी हूँ? दिया वोहरा, मैंने ऐसा नहीं कहा। आरव शर्मा, तो क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है? दिया वोहरा, मुझे पता है। उसने कहा कि उसे तुम पसंद हो और उसने मुझसे एक नाटक करने में मदद मांगी ताकि वह तुम्हारा पीछा कर सके। हम बहनें हैं, मैं उसकी मदद नहीं कर सकती थी। आरव शर्मा, उसे मैं पसंद है तो उसने तुमसे नाटक करने और मुझे बनावटी कहने के लिए क्यों कहा? दिया वोहरा, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। मेरी दीदी को लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसलिए उसने मुझसे कहा कि तुम दिखावा करते हो ताकि तुम मुझे पसंद न करो और उसे मौका मिले। आरव शर्मा एक घूंट दूध पीते हुए स्तब्ध रह गया। मुझे वाकई में नहीं पता कि इन दोनों बहनों के बारे में क्या कहूँ। अगर यह सब माया वोहरा ने योजना बनाई थी तो वह एक मूर्ख है। 10 साल के सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस के अनुभव के बिना आप इन चीज़ों की कल्पना कभी नहीं कर सकते। मुंह में दूध लिए आरव शर्मा ने दिया वोहरा के शर्मीले चेहरे को देखा और पूछा, क्या तुम वाकई में मुझे पसंद करती हो? दिया वोहरा ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और बस लाल चेहरे के साथ हल्के से हामी भरी। आरव शर्मा, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो बस कह दो। दिया वोहरा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पसंद करोगे, मैं कहने की हिम्मत नहीं करती। आरव शर्मा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दिया वोहरा, तुम इतने अच्छे हो और हर पहलू में उत्कृष्ट हो। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करते होंगे और तुम्हारे पास चुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तुम मुझ जैसी साधारण लड़की में कैसे रुचि ले सकते हो? आरव शर्मा, यह जरूरी नहीं है। शायद मुझे तुम जैसी ही पसंद हो। इधर आओ और मेरी गोद में बैठो। दिया वोहरा ने अचानक सिर उठाया और आरव शर्मा को देखा, उसके कान लाल हो गए। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना और पूछा, तुमने क्या कहा? फिर से कहो। आरव शर्मा, इधर आओ और मेरी गोद में बैठो। क्या ये काफ़ी स्पष्ट है? क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूं और तुम्हारे साथ किसी सहपाठी की शादी में जाऊं? अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। दिया वोहरा, तुम मेरे साथ मजाक मत करो। आरव शर्मा, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या मैं मजाक करता दिख रहा हूं? दिया वोहरा अचानक खड़ी हुई, मुड़ी और अपने कमरे में भाग गई। आरव शर्मा हंसा और नाश्ता खाना जारी रखा। माया वोहरा ने इस तरीके से आरव शर्मा के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत की। अगर वह उसका बदला नहीं लेता तो यह आरव शर्मा का स्वभाव नहीं होगा। इन दोनों बहनों ने मिलकर आरव शर्मा को धोखा देने का नाटक किया तो उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनने दो, यही उनकी सजा होगी। थोड़ी देर बाद दिया वोहरा बाहर आए। उसने सिर झुकाया, अपने कपड़ों के कोने रगड़े और बहुत शर्मीली दिख रही थी। वह आरव शर्मा के सामने गई और धीरे से पूछा, क्या तुम गंभीर हो? मुझे पता है कि तुम्हारी स्थिति अच्छी है और मैं यह उम्मीद नहीं करती कि तुम भविष्य में मुझसे शादी करोगे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तुम मेरे साथ हो तो तुम गंभीर और पूरे दिल से रहोगे।
भले ही तुम भविष्य में मुझसे ऊब जाओ और मुझे छोड़ने का कोई बहाना ढूंढ लो, मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। हालांकि जब तुम मेरे साथ हो वह समय पूरी तरह से मेरा होना चाहिए। आरव शर्मा, कोई समस्या नहीं, मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं निश्चित रूप से दूसरी लड़कियों की ओर आकर्षित नहीं होऊंगा। दिया वोहरा तुरंत खुशी से मुस्कुराई, दौड़कर आरव शर्मा की बांह पकड़ी और धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अब जब हम रिलेशनशिप में हैं तो हमें वे काम करने होंगे जो जोड़ों को करने चाहिए। आरव शर्मा मुड़ा और उसे चूमना चाहता था। दिया वोहरा ने अचानक उसका हाथ छोड़ा, उससे दूर हटी और कई कदम पीछे चली गई। नहीं, 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 मैं ऐसा नहीं कर सकती, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने अपनी दीदी से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करूंगी और उसे तुम्हारे साथ रहने दूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या यह उसके साथ विश्वासघात नहीं है? वह मेरी दीदी है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसे सच्चाई पता चली तो वह पागल हो सकती है। आरव शर्मा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, तुम और तुम्हारी दीदी से पहले मुझे तुम पसंद थी, वह नहीं। उसके और मेरे बीच कोई रास्ता नहीं है, भले ही तुम उसकी मदद करो, यह मदद नहीं करेगा। दिया वोहरा, तो बस उसे सीधे मना कर दो और फिर हम फिर से एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, वरना मुझे वाकई में नहीं पता कि उसका सामना कैसे करूं। हम एक साथ बड़े हुए हैं और हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। मैं उसे दुखी नहीं कर सकती और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ मेरा कोई टकराव हो। लेकिन आरव शर्मा सिर्फ उनके बीच टकराव पैदा करना चाहता था, वरना वह इस गुस्से को निगल नहीं पाता। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है कि माया वोहरा ने उस पर उसके साथ सोने का इल्जाम लगाया। आरव शर्मा, ठीक है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उससे बात करूंगा। तुम्हारी सहपाठी की शादी कहाँ हो रही है? क्या हमें पहले वहाँ जाना होगा? दिया वोहरा, वह नवी मुंबई होटल में अपनी शादी का भोज आयोजित कर रही है, तो पहले जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह आज रात एक बैचलरेट पार्टी आयोजित कर रही है, तो हमें उसमें शामिल होना होगा। आरव शर्मा, ठीक है। क्या कुछ तैयार करने की जरूरत है? दिया वोहरा, कोई जरूरत नहीं, बस तुम वैसे ही रहो। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाकर दिया वोहरा को अपने पास आने को कहा। दिया वोहरा शर्माते हुए उसके पास गई और आरव शर्मा ने उसे अपनी बाहों में लिया और चूमा। एक बार रिलेशनशिप पक्की हो गई तो उसे गर्लफ्रेंड के कर्तव्यों को निभाना होगा। चुंबन करना सामान्य नहीं है। शाम, दिया वोहरा आरव शर्मा को पार्टी के आयोजन स्थल पर ले गई। आरव शर्मा पहले इस जगह पर आ चुका था और यहाँ कुछ अप्रिय घटना हुई थी। ये वॉटेक्स नाइट क्लब है। शादी करने वाली का नाम अंजना मिश्रा है और उसका विवाह साथी यशवंत खत्री है, जो एक अमीर दूसरी पीढ़ी का है। कहा जाता है कि यशवंत खत्री के पिता की संपत्ति लगभग 1 बिलियन है। उसके कोई खास शौक नहीं है, उसे बस टॉप महिला एंकर बनना पसंद है। एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद उन्हें बाहर ले जाकर कुछ मजा करते हैं और फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन अंजना मिश्रा से मिलने के बाद यशवंत खत्री बदल गया। शायद अंजना मिश्रा के पास कुछ खास कौशल थे जिन्होंने उसे मोहित कर लिया और उसने वास्तव में उसके साथ शादी करने का फैसला किया। अंजना मिश्रा ने भी फिल्म और टेलीविजन अभिनय का अध्ययन किया था, लेकिन उसकी अपनी स्थिति बहुत उत्कृष्ट नहीं थी। वह अच्छी दिखती है, लेकिन उसमें मुख्य पात्र का एहसास नहीं है। उसके पास अपनी समझ भी स्पष्ट है। अगर वह अब यशवंत खत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती और इस अमीर दूसरी पीढ़ी के पुरुष को खो देती है, तो वह भविष्य में शायद ऐसा कोई और नहीं मिलेगा। अगर वह केवल अपने दम पर निर्भर करती है तो शायद उसे अपने जीवन में सफल होने का मौका कभी नहीं मिलेगा। जैसा कि कहा जाता है, अच्छा काम करने से बेहतर है अच्छा विवाह करना। अगर वह 1 बिलियन की संपत्ति वाले धनी परिवार में शादी कर सकती है तो उसे अब और संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। स्नातक होने के बाद फिल्मांकन सिर्फ एक शौक है, परिवार का समर्थन करने के लिए नौकरी नहीं। क्या यह अच्छा नहीं है? इसलिए भले ही वह केवल सोफोमोर है, उसने फिर भी शादी करने के लिए सहमति दी। दिया वोहरा आरव शर्मा को बॉक्स में ले गई। अंदर के लोग तुरंत मजाक करने लगे। दिया, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम लेट हो। चलो चलो, सजा के तौर पर 3 कप पियो। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बहुत हैंडसम है। तुम इतनी देर से आई क्योंकि तुम्हें डर था कि हम तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन लेंगे। मुझे क्यों लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। श्वेता, बस कर, तुम बस यही कहती हो कि तुमने पहले एक हैंडसम लड़के को देखा है। तुम बहुत मजेदार हो। ये दिया का बॉयफ्रेंड है। क्या तुम उसे छीनना चाहती हो? हाँ। अध्याय 173। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद से आरव शर्मा को तथाकथित क्लास रियूनियंस में भाग लेना पसंद नहीं है। मिडिल स्कूल में जब हम पार्टियां करते थे तो हर कोई वाकई में एक साथ मस्ती करने के लिए आता था। कॉलेज के बाद जब हम इकट्ठा होते हैं तो जो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें करीब आने का अवसर मिलता है और फिर वे स्वाभाविक रूप से प्रेमी बन जाते हैं। कॉलेज से स्नातक होने के बाद सभाएं ज़्यादा तुलनात्मक होती हैं।
आप तुलना कर सकते हैं कि किसके पास बेहतर नौकरी है, किसकी आय ज़्यादा है, या यहाँ तक कि किसकी पत्नी ज़्यादा सुंदर है, आदि। अगर वाकई में कोई पार्टी होती तो आरव शर्मा भी अर्जुन भारद्वाज को बुलाकर किसी खाने के स्टॉल पर बैठना पसंद करता, ताकि कॉलेज में हारे हुए जीवन का एहसास हो सके। अब जब वह दिया वोहरा के क्लास रियूनियन में आया था तो उसे और भी ज़्यादा असहज महसूस हो रहा था। अगर ये लोग आपस में मजाक कर रहे थे तो ठीक था, लेकिन उन्होंने आरव शर्मा को भी इसमें शामिल कर लिया। आरव शर्मा उनसे परिचित नहीं है, मजाक करने की क्या बात है। दिया वोहरा नहीं चाहती थी कि आरव शर्मा असहज महसूस करे, इसलिए उसने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा शर्मीला है, कृपया उसके बारे में बात न करें। अंजना मिश्रा, हैंडसम लड़के, हम सब दिया की रूममेट्स हैं, संकोच करने की जरूरत नहीं है। मैं कल शादी कर रही हूँ, तुम और दिया को जल्दी आना होगा। आरव शर्मा, मैं शर्मीला नहीं हूँ, मैं बस आप सब से अभी परिचित नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि आपसे कैसे संवाद करूँ। अंजना मिश्रा, जैसे तुम आमतौर पर होते हो वैसे ही रहो। आरव शर्मा, ओह तो मैं समझ गया। इस समय श्वेता नागर ने अपना फ़ोन सबको दिखाया और जोर से बोली, मैंने कहा था कि मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करते थे। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने झूठ बोला या नहीं। श्वेता नागर के फ़ोन पर चल रहा वीडियो वह था जिसमें विक्रम सिंह आरव शर्मा के घर दुल्हन लेने गया था। इस हिस्से में आरव शर्मा मुख्य पात्र है। वीडियो देखने के बाद सबने तुरंत आरव शर्मा को नई नज़रों से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि दिया वोहरा को बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस नहीं करवाना था, पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड एक अमीर दूसरी पीढ़ी का है। अंजना मिश्रा, दिया तुम कमाल हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, उसने अपनी बहन के लिए इतना दहेज तैयार किया, वह वाकई में अमीर है। श्वेता नागर, हाँ, मैंने अभी तक पूरा नहीं देखा, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। इसके बाद श्वेता नागर ने एक और वीडियो ढूंढा, वह दृश्य जहां आरव शर्मा ने फीनिक्स मॉल में अंडरवियर बेचने के लिए स्टॉल लगाया था। श्वेता नागर, दरअसल उसने दहेज बिल्कुल नहीं खरीदा, उसने इसे किराए पर लिया था। उसका उद्देश्य अपनी बहन को अच्छा दिखाना था ताकि लोग उसे दहेज में धोखा देने का आरोप न लगाएं। सब लोग हंस पड़े, पता चला वह एक नकली अमीर दूसरी पीढ़ी का है। इसका मतलब है कि दिया वोहरा को शायद उसने धोखा दिया होगा। अंजना मिश्रा, दिया तुम उसके बारे में कितना जानती हो। दिया वोहरा, ज़्यादा नहीं, अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे समझना है। श्वेता नागर, ओह हमारा मतलब है कि तुम्हें उससे धोखा नहीं खाना चाहिए। दिया वोहरा, मुझे धोखा कैसे मिल सकता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इस समय बॉक्स का दरवाज़ा फिर से खुला और एक चिकने बालों वाला पुरुष अंदर आया। उसे देखते ही दिया वोहरा की भौहें तन गईं। ये पुरुष कुणाल चौधरी है और वह अंजना मिश्रा के मंगेतर यशवंत खत्री का कॉलेज सहपाठी है। कुणाल चौधरी के पिता धीरज चौधरी हैं, जो गजेंद्र एंटरटेनमेंट कंपनी के अध्यक्ष हैं। कुणाल चौधरी ने एक इवेंट में फिर से दिया वोहरा को देखा और उसकी शुद्ध और सुंदर दिखावट से तुरंत आकर्षित हो गया। इसलिए उसने अंजना मिश्रा से उन्हें एक साथ लाने में मदद मांगी। अंजना मिश्रा को लगा कि कुणाल चौधरी की स्थिति अच्छी है और अगर दिया वोहरा उसके साथ आती है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर वह कुणाल चौधरी और दिया वोहरा को एक साथ ला सकती है तो वह एक मध्यस्थ होगी और कुणाल चौधरी निश्चित रूप से भविष्य में उसका आभारी होगा। इसलिए अंजना मिश्रा ने बिना हिचकिचाहट के कुणाल चौधरी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उसे दिया वोहरा से मिलने का अवसर बनाया। लेकिन दिया वोहरा को कुणाल चौधरी पसंद नहीं था और चाहे अंजना मिश्रा और अन्य लोग कितना भी जोड़ने की कोशिश करें, वह तैयार नहीं थी। अंजना मिश्रा कुणाल चौधरी का उपकार करने का अच्छा अवसर छोड़ना नहीं चाहती थी और बार बार दिया वोहरा पर वैचारिक काम किया। बाद में दिया वोहरा इसे और सहन नहीं कर सकी और उसने घोषणा कर दी कि उसका बॉयफ्रेंड है। अंजना मिश्रा को पता था कि दिया वोहरा अपने बॉयफ्रेंड को लाएगी, फिर भी उसने कुणाल चौधरी को आमंत्रित किया। कोई नहीं मानेगा कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। दिया वोहरा ने मुड़कर अंजना मिश्रा को देखा और धीरे से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है। अंजना मिश्रा ने पाखंडपूर्ण ढंग से कहा, वह आने पर अड़ा था और मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे लगा कि तुम आज अपने बॉयफ्रेंड को लाओगी तो यह एक अच्छा अवसर है कि वे दोनों तुलना करें कि कौन बेहतर है। इस तरह तुम एक नया निर्णय ले सकती हो और चुन सकती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन होगा। क्या यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मेरे इरादों को समझना होगा, मैं बस चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे परिवार में शादी करो। अब जब मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक नकली अमीर दूसरी पीढ़ी का है तो क्या यह उसे बाहर निकालने और कुणाल चौधरी के साथ होने का अच्छा अवसर नहीं है। दिया वोहरा, अंजना तुम कल शादी कर रही हो, कुछ बातें मैं नहीं कहना चाहती ताकि सबका मूड खराब ना हो। हालांकि मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह आखिरी बार है। अगर ऐसा फिर हुआ तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये स्पष्ट था कि दिया वोहरा वाकई में गुस्से में थी और अंजना मिश्रा ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। श्वेता नागर ने जल्दी से बीच में टोका, अरे हम आज मस्ती करने के लिए निकले हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो।
क्या तुम शुरू होने से पहले ही माहौल खराब कर दोगे? क्या ये दो पुरुषों के लिए इसके लायक है? दिया वोहरा ने जोर से और गंभीरता से कहा, मेरा एक दोस्त अभी मुश्किल में है तो मैं निश्चित रूप से उसका साथ दूंगी। चाहे वह असली अमीर दूसरी पीढ़ी का हो या नकली अमीर, मुझे वह पसंद है और कोई मेरा मन नहीं बदल सकता। मैं आपका सम्मान करती हूँ और मैं आपसे मेरा सम्मान करने की मांग करती हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं आपसे फिर कभी संपर्क नहीं करूंगी। बॉक्स में माहौल थोड़ा अजीब हो गया। विनाश की शुरुआत करने वाले के रूप में कुणाल चौधरी ने जल्दी से कहा, दिया, तुमने गलत समझा। मैं सिर्फ मस्ती करने के लिए निकला हूँ। संयोग से आज अंजना पार्टी आयोजित कर रही थी तो मैं आ गया। वास्तव में इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम आज नहीं आती तो भी मैं आता। अगर मेरी मौजूदगी से तुम नाखुश हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। दिया वोहरा ईमानदार थी और तुरंत जवाब दिया, ठीक है, तो तुम अभी जा सकते हो। अंजना मिश्रा और अन्य लोगों ने जल्दी से बीच बचाव करने की कोशिश की और आखिरकार उन्होंने सवाल आरव शर्मा पर डाल दिया। अगर आरव शर्मा को आपत्ति है तो कुणाल चौधरी को जाने दो। अगर आरव शर्मा को आपत्ति नहीं है तो कुणाल चौधरी को रहने दो। आरव शर्मा बस बिना कुछ बोले देख रहा था, लेकिन उसे पता था कि आज रात की पार्टी का उद्देश्य न केवल अंजना मिश्रा के सिंगल होने की विदाई का जश्न मनाना था, बल्कि कुणाल चौधरी को उसके साथ तुलना करने देना भी था। अगर कुणाल चौधरी हर पहलू में अच्छा प्रदर्शन करता है तो दिया वोहरा शायद अपना मन बदल लेगी, आरव शर्मा को बाहर निकाल देगी और कुणाल चौधरी के साथ रिलेशनशिप शुरू कर देगी। क्या आरव शर्मा डरपोक है? क्या उसे दूसरों से तुलना होने का डर है? वह बिल्कुल नहीं डरता। चूंकि उन्होंने जाल बिछाया है तो अगर मैं उनके साथ इसमें नहीं कूदता तो क्या यह मजेदार नहीं होगा? वैसे भी आरव शर्मा को कुणाल चौधरी से निपटने का पर्याप्त आत्मविश्वास है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आरव शर्मा, चूंकि हम सब यहाँ मस्ती करने आए हैं तो चलो मस्ती करते हैं। नवाब कुणाल, तुम्हें रहना चाहिए। एक व्यक्ति और मतलब ज्यादा मजा। सब लोग थोड़े हैरान थे। आरव शर्मा, नकली अमीर दूसरी पीढ़ी का, वास्तव में असली अमीर दूसरी पीढ़ी के कुणाल चौधरी को रहने देने की हिम्मत करता है। क्या उसे वाकई में कुणाल चौधरी से बेहतर होने का डर नहीं है? क्या दिया वोहरा ने अपना मन बदल लिया? यह आत्मविश्वास कहाँ से आता है? कुणाल चौधरी, हाँ हाँ भाई, तुम बहुत साहसी हो। मैं औपचारिक रूप से अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम कुणाल चौधरी है और मेरे पिता हैं। आरव शर्मा ने तुरंत बीच में टोका, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे पिता कौन हैं, वे यहाँ नहीं हैं। मुझे बस ये जानना है कि तुम कौन हो। मेरा नाम आरव शर्मा है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। कुणाल चौधरी के चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए जम गई और फिर वह फिर से पाखंडपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। कुणाल चौधरी, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे लगता है कि हमारी यह बैचलर पार्टी बहुत यादगार होगी। दोनों पुरुषों ने हाथ मिलाया और आमने सामने की टक्कर शुरू हुई। अध्याय 174। कुणाल चौधरी मुस्कुराते हुए बैठ गया और अंजना मिश्रा को कृतज्ञता की नज़र दी। अंजना मिश्रा ने हल्के से पलकें झपकाकर उसका जवाब दिया। दोनों एक दूसरे से कुछ हासिल करना चाहते हैं और यह वास्तव में रूममेट्स की दोस्ती के बारे में नहीं है। दिया वोहरा ने भ्रमित होकर आरव शर्मा को देखा और धीरे से बोली, तुमने उसे रहने क्यों दिया? आरव शर्मा, तुम्हें लगता है कि मैं उससे तुलना नहीं कर सकता? दिया वोहरा, नहीं, वह तुम्हारे साथ तुलना करने लायक नहीं है। बस मुझे उसे देखकर ही चिढ़ होती है और मैं चाहती हूं कि वह मेरी नज़रों से जल्द गायब हो जाए। आरव शर्मा, हम आज मेहमान हैं। अगर मेजबान हमें नहीं भगाता तो हम उन्हें कैसे भगा सकते हैं? दिया वोहरा ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। हालांकि दोनों धीरे से बात कर रहे थे, फिर भी उनके बगल में खड़ी अंजना मिश्रा ने सुन लिया। अंजना मिश्रा, हाँ हाँ, हैंडसम लड़का सही कह रहा है। वैसे भी मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करती हूँ। अब जब सब लोग यहाँ हैं तो चलो शुरू करते हैं। तुम जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो। आज रात का बिल मैं दूंगी। सब लोग तुरंत उत्साहित हो गए और तरह तरह की रेड वाइन और फ्रूट प्लेट्स परोसी गईं। लेकिन आरव शर्मा और दिया वोहरा ने कुछ नहीं छुआ। अंजना मिश्रा, दिया, तुमने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? दिया वोहरा को खाने पीने का कोई मूड नहीं था। वह बस कोई बहाना ढूंढकर जल्दी निकलना चाहती थी। इसलिए उसने जवाब दिया, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मेरी चिंता मत करो, तुम लोग मजे करो। अंजना मिश्रा, हैंडसम लड़के, तुम्हारा क्या? जो खाना या पीना चाहो बस ऑर्डर करो। आरव शर्मा, तो मैं संकोच नहीं करूंगा। अंजना मिश्रा, मुझसे संकोच मत करो। मेरे पास अभी भी मेरे कार्ड में 2 लाख रुपये से ज़्यादा की प्रीमैरिटल संपत्ति है और मैं आज रात इसे पूरा खर्च कर दूंगी। आरव शर्मा, तो फिर छोड़ो, तुम लोग मजे करो और मुझे अकेला छोड़ दो। अंजना मिश्रा, सचमुच मुझसे संकोच मत करो, जो तुम आमतौर पर पीते हो वही ऑर्डर करो। आरव शर्मा, यह नहीं कि मैं तुमसे संकोच करना चाहता हूँ। मुद्दा यह है कि तुम केवल 2 लाख रुपये से ज़्यादा लाए हो और मुझे डर है कि बाद में तुम्हारे पास बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। सब लोग स्तब्ध रह गए।
दिया वोहरा ने चालाकी से मुस्कुराया। श्वेता नागर, तुम्हारे कहने से हैंडसम लड़के, तुम कुछ महंगा ऑर्डर करना चाहते हो। तुम एक पुरुष हो, ऐसा करना बहुत छोटापन है। अंजना एक लड़की की ओर से ट्रीट दे रही है, क्या तुम्हें महंगा चुनने में शर्म नहीं आती? आरव शर्मा, उसने कहा कि मैं आमतौर पर जो पीता हूँ वही ऑर्डर करूँ। मैं यहाँ जो सबसे सस्ता ऑर्डर करता हूँ वह है एस ऑफ स्पैड्स। अगर ज़्यादा महंगा हो तो शायद रोमाने कॉन्टी। एस ऑफ स्पैड्स ठीक है, 10,000 रुपये प्रति बोतल और तुम्हारे 2 लाख रुपये पर्याप्त हैं। अगर मैं रोमाने कॉन्टी ऑर्डर करता हूँ तो तुम्हारे 2 लाख रुपये एक बोतल खरीदने के लिए भी काफ़ी नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि इसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम लोग खाओ पियो और मज़े करो, मेरी चिंता मत करो। ये सब सच है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अंजना मिश्रा और अन्य लोगों को ऐसा नहीं लगा। उन्हें लगा कि आरव शर्मा दिखावा कर रहा है। चूंकि वह दिखावा करना चाहता है तो उसका साथ दो और देखो कि जब वह आगे नहीं बढ़ पाएगा तो कितना शर्मिंदा होगा। खासकर अंजना मिश्रा और कुणाल चौधरी दोनों आरव शर्मा को शर्मिंदा करने का मौका लेना चाहते थे और दिया वोहरा को उससे नफरत करवाना चाहते थे ताकि कुणाल चौधरी को मौका मिले। इसलिए वे आरव शर्मा को उजागर करने की जल्दी में नहीं थे और बस इंतजार कर रहे थे कि आरव शर्मा खुद ही उजागर हो जाए। कुणाल चौधरी, जैसा कि इस भाई ने कहा, उसका परिवार भी बहुत धनी है। आरव शर्मा, ये ठीक है। वैसे भी तुम जो चाहो खा सकते हो या पी सकते हो। संकोच मत करो, बस खरीद लो। कुणाल चौधरी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं? इस लड़के ने शुरू में अपने पिता का नाम बताना चाहा, लेकिन आरव शर्मा ने उसे बीच में रोक दिया। अब वह बात को अपने पिता की ओर मोड़ रहा है। वह निश्चित रूप से अपने पिता के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। चूंकि वह अपने पिता के साथ इतना प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो उसकी इच्छा पूरी करो और उसे अपनी पृष्ठभूमि उजागर करने दो। आरव शर्मा, मेरे पापा अभी अस्थायी रूप से बेरोजगार हैं और घर पर हैं। उन्होंने एक पैकेज डिलीवर करते समय एक छोटा हादसा भी किया और चोटिल हो गए। उन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। पूरे दर्शकों में हंसी छा गई। एक कुरियर का बेटा एस ऑफ स्पैड्स और रोमाने कॉन्टी खोलने की हिम्मत करता है। ये साहस कहाँ से आता है? क्या इसे लियांग जिंगरू ने दिया था? उसने निश्चित रूप से दूसरों से एस ऑफ स्पैड्स और रोमाने कॉन्टी के बारे में सुना होगा और केवल इन दो वाइन्स के साथ दिखावा करना जानता है। बाकी सबने चुपके से बोलने का मौका कुणाल चौधरी को दिया। कुणाल चौधरी को आखिरकार वह मुआवजा मिला जिसकी वह कामना कर रहा था और अब वह अपने पिता पर भरोसा कर सकता है। कुणाल चौधरी, तुम्हारे पिता ने वाकई में बहुत मेहनत की होगी। इस उम्र में भी उन्हें पैकेज डिलीवर करने पड़ते हैं और तुमने उनके कमाए सारे पैसे एस ऑफ स्पैड्स और रोमाने कॉन्टी खरीदने में खर्च कर दिए। सच कहूँ, मुझे बहुत उत्सुकता है। उसे एक महीने में कितने पैकेज डिलीवर करने पड़ते हैं ताकि तुम एक बोतल एस ऑफ स्पैड्स खोल सको? रोमाने कॉन्टी का तो जिक्र ही मत करो। नीलामी स्तर का रोमाने कॉन्टी 10 लाख से ज़्यादा का होगा। वह 2 जन्मों तक पैकेज डिलीवर करके भी एक बोतल नहीं खरीद सकता। तुम्हें जरूर धोखा दिया गया होगा और तुमने नकली वाइन पी होगी। हाँ, अच्छा लड़का। अपने पिता के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उसने आरव शर्मा को नीचा दिखाना नहीं भूला। ये लड़का वाकई में मतलबी है, लेकिन इसे सोचने पर यह सामान्य है। उसका उद्देश्य आरव शर्मा को जितना हो सके नीचा दिखाना और उसे दिया वोहरा के सामने बुरा दिखाना था। इन बातों को कहना आश्चर्यजनक नहीं है। मिस्टर कुणाल, कृपया ऐसा मत कहो। सार्वजनिक रूप से किसी को उजागर करना अच्छा नहीं है, खासकर जब उसकी गर्लफ्रेंड सामने हो। तुम उसे कैसे उतरने दोगे? बिल्कुल, सबको पता है कि क्या हो रहा है। इसे जोर से कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने जोर से कहा तो दिया को कितनी शर्मिंदगी होगी। दिया, है ना? दिया वोहरा, मुझे शर्मिंदगी क्यों होगी? मैं इसकी आदी हूँ। कुणाल चौधरी बहुत असंतुष्ट था और पूछा, तुम्हें उसका दिखावा करने की आदत है, लेकिन तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी असली क्षमता का दिखावा करूं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह हैंडसम है? क्या हैंडसम होना खाया जा सकता है? मैं तुम्हें जो चाहो खाने और पीने दे सकता हूं। क्या यह अच्छा नहीं है? मैं उससे किस तरह कम हूं? दिया वोहरा, मैं इसे इस तरह कहती हूं। उसे दिवालिया होना पड़ा ताकि वह तुम्हारी मौजूदा स्थिति में आ सके। कमाल है, ये थोड़ा कठोर था। कुणाल चौधरी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिस पर उसे गर्व था, दिया वोहरा के वर्णन से एक कुरियर परिवार के दिवालियापन का परिणाम बन गई। क्या ये स्पष्ट अपमान नहीं है? अंजना मिश्रा और अन्य लोग इसे और नहीं सह सके। दिया वोहरा को कुणाल चौधरी नापसंद हो सकता है, लेकिन वह इस तरह उसका अपमान नहीं कर सकती। दिया, तुम हद पार कर रही हो। तुम मिस्टर कुणाल के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, तुम्हें नापसंद हो सकता है, लेकिन तुम दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकती। मिस्टर कुणाल के पिता गजेंद्र एंटरटेनमेंट के बॉस हैं। वह निश्चित रूप से तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पिता, जो एक कुरियर हैं, से बेहतर हैं। तुम हद पार कर रही हो। हैंडसम लड़के, यह नहीं कि हम तुम्हारे प्रति पक्षपात कर रहे हैं। तुम खुद बताओ, क्या तुम्हारे पास कुणाल से किसी भी पहलू में कोई फायदा है?
तुम्हारी अच्छी दिखावट को छोड़कर। आरव शर्मा, तुम लोग बहुत मज़ेदार हो। मैं सिर्फ हैंडसम हूँ और यही मेरा फ़ायदा है, लेकिन तुम इसे हटाने पर जोर देते हो। तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि आत्ममुग्धता के अलावा तुम मुझसे और क्या बेहतर हो? कुणाल चौधरी, मैं आत्ममुग्ध हूँ। मेरे पिता गजेंद्र एंटरटेनमेंट के सीईओ हैं और तुम कहते हो कि मैं आत्ममुग्ध हूँ। हमारी कंपनी जल्द ही नक्षत्र एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा अधिग्रहित की जाएगी और हम एक लिस्टेड कंपनी की सहायक कंपनी बन जाएंगे। क्या तुम समझते हो इसका क्या मतलब है? आरव शर्मा, इसका मतलब है कि तुम्हारे पापा जल्द ही बॉस नहीं रहेंगे, बल्कि शाखा के मैनेजर होंगे। कुणाल चौधरी, पफ्ट। दिया वोहरा हंस पड़ी। उसने आरव शर्मा को कोमलता से देखा और मन ही मन सोचा, ये बदमाश नियमों के अनुसार नहीं बोलता और एक वाक्य में लोगों का गला घोंट सकता है। ही। कुणाल चौधरी कुछ सेकंड के लिए अवाक रहा, फिर गुस्से में बोला, जब तक मेरे परिवार की कंपनी नक्षत्र एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा अधिग्रहित हो जाती है, मेरे पापा तुरंत अरबपति बन जाएंगे। समझे? अध्याय 175। कुणाल चौधरी को आखिरकार वह मिल गया जिसकी वह चाहत रखता था और उसने अपने पिता के साथ प्रतिस्पर्धा की। लेकिन इस बार वह अपने पिता के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं था। आरव शर्मा ने उसे इतना गुस्सा दिला दिया कि वह लगभग मर ही गया। उसके दिल में अब आरव शर्मा के लिए नफरत थी। इतनी सुखद चीज को पूरी तरह से अप्रिय बना दिया गया। सिस्टम एक अस्थायी कार्य शुरू करता है। आप पैसे का उपयोग करके मौके पर मौजूद सभी को प्रभावित करेंगे। आपको नक्षत्र एंटरटेनमेंट कंपनी के 45% शेयरों से पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे आप सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे। कृपया पुष्टि करें कि कार्य स्वीकार करना है या नहीं। नक्षत्र एंटरटेनमेंट की इक्विटी अपेक्षाकृत बिखरी हुई है। वर्तमान प्रमुख शेयरधारक और अध्यक्ष रविंदर भल्ला हैं, जिनके पास केवल 20% शेयर हैं। अधिकांश शेयर 90,000 से अधिक शेयरधारकों के पास हैं, जो लगभग 50% शेयर रखते हैं। अन्य निवेशक, संस्थान आदि मिलकर लगभग 30% शेयर रखते हैं। इसलिए अगर आरव शर्मा सिस्टम पुरस्कार प्राप्त कर सकता है और 45% शेयर हासिल कर लेता है, तो वह सीधे प्रमुख शेयरधारक बन सकता है। अगर वह भविष्य में शेयर बाजार में कुछ और स्टॉक खरीद लेता है, तो उसकी हिस्सेदारी 50% के करीब होगी और नियंत्रणकारी शेयरधारक बनना केवल एक ट्रेडिंग दिन की बात होगी। जब तक वह नक्षत्र एंटरटेनमेंट को नियंत्रित कर सकता है, आरव शर्मा ये तय कर सकता है कि कुणाल चौधरी के गजेंद्र एंटरटेनमेंट को अधिग्रहित करना है या नहीं। आरव शर्मा ने तुरंत कार्य स्वीकार करना चुना। सिस्टम मिशन प्रभावी हो गया है। कृपया इसे जल्द से जल्द पूरा करें। मौके पर मौजूद सभी को पैसे से प्रभावित करना, क्या ये धन का दिखावा नहीं है? धन का दिखावा करना आसान है। आरव शर्मा इसमें माहिर है। तो फिर रुकने की कोई जरूरत नहीं, जितना हो सके उतना घमंडी बनो। इसलिए आरव शर्मा ने कहा, ओह, तुम्हारी कंपनी को नक्षत्र एंटरटेनमेंट द्वारा अधिग्रहित करना होगा ताकि वह अरबपति बन सके, लेकिन अगर वे अधिग्रहण नहीं करते तो? कुणाल चौधरी ने दिया वोहरा की ओर देखा, फिर जल्दी से जवाब दिया, ये कैसे संभव है? हमने लगभग सब कुछ चर्चा कर लिया है। वास्तव में अब केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बाकी है। ये बहुत पहले से तय हो चुका है। समझे आरव शर्मा, जब तक कोई औपचारिक अनुबंध नहीं है, तब तक ये गिनती नहीं है। और नक्षत्र एंटरटेनमेंट एक लिस्टेड कंपनी है। भले ही आप अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लें, जब तक सिक्योरिटीज नियामक आयोग इसे मंजूरी नहीं देता, अधिग्रहण और विलय को मंजूरी नहीं मिलेगी। तुम अभी से दिखावा कर रहे हो क्योंकि अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है तुमने बहुत सारी नकली शराब पी ली और तुम्हारा दिमाग जल गया। कुणाल चौधरी इतने गुस्से में था कि वह तुरंत खड़ा हो गया और कार्रवाई करने की तैयारी करने लगा। अंजना मिश्रा और अन्य लोगों ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। मिस्टर कुणाल, उसके साथ परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या ये तुम्हारी हैसियत को कम नहीं करता? इस समय वेटर शराब लेकर आया। अंजना मिश्रा, ठीक है, पियो पियो। दिया, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को समझाना चाहिए, वह वाकई में हद पार कर रहा है। दिया वोहरा, हद पार? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुमने अभी नहीं कहा था? वह यहाँ वैसा ही है जैसा वह आमतौर पर होता है। वह आमतौर पर अब की तुलना में कहीं अधिक घमंडी होता है, लेकिन अब उसने खुद को संयमित किया है। तुम लोग देख सकते हो कि तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वह वाकई में अपने सामान्य घमंडी स्वभाव को दिखाए, तो मुझे डर है कि तुम सब गुस्से में चले जाओगे। दिया वोहरा की बात सुनकर सभी को आरव शर्मा के बारे में और अधिक उत्सुकता हुई। आखिर क्या चीज़ उसे इस घमंडी और दबंग साहस का समर्थन देती है? तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि गरीब है और तुम अपने पिता पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो तुम इतने घमंडी क्यों हो? क्या हमें सिर्फ कम प्रोफाइल रखना और अच्छे से व्यवहार करना नहीं चाहिए? अंजना मिश्रा, दिया, तुम्हें उसमें क्या पसंद है? दिया वोहरा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुणाल चौधरी अमीर है और मुझे उसके साथ होना चाहिए? सबके चेहरों पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। हालांकि उन्होंने जल्दी से अपना बचाव किया। हम तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं।
क्या एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का ढूंढना एक गरीब दूसरी पीढ़ी के लड़के से बेहतर नहीं है? हाँ दीदी, ये तुम्हारी भविष्य की खुशी के लिए है। मेरे अच्छे इरादों को गलत मत समझो। ये लोग बस कुणाल चौधरी को खुश करना चाहते हैं। जब वे भविष्य में स्नातक होंगे तो वे सीधे कुणाल चौधरी के गजेंद्र एंटरटेनमेंट के साथ साइन कर सकते हैं। अगर गजेंद्र एंटरटेनमेंट को नक्षत्र एंटरटेनमेंट द्वारा सफलतापूर्वक अधिग्रहित कर लिया जाता है तो वे नक्षत्र एंटरटेनमेंट के कलाकार बन जाएंगे और उनके पास अधिक नौकरी के अवसर होंगे। दिया वोहरा उनके लिए नौकरी के लाभों के बदले में एक सौदेबाजी की चिप है और फिर भी वे सभी खुद को इतना उच्च नैतिकता वाला बताते हैं। इंटरनेट पर एक कहावत है, पुरुषों और महिलाओं में क्या अंतर है? पुरुष, जब एक अच्छा भाई तुम्हें बाहर खेलने ले जाता है तो वह तुम्हें महिलाओं के साथ खेलने देता है। महिलाएं, जब एक अच्छी दोस्त तुम्हें बाहर खेलने ले जाती है तो वह पुरुषों को तुम्हारे साथ खेलने देती है। दिया वोहरा की तथाकथित सबसे अच्छी दोस्तों और रूममेट्स कमोबेश ऐसी ही हैं। हालांकि दिया वोहरा भोली है, वह नासमझ नहीं है और फिर भी इन बहनों के असली विचारों को समझ सकती है। चूंकि उन्हें चालाकी करना पसंद है तो उनके साथ खेलो। दिया वोहरा, हाँ, मुझे पता है कि तुम बहनें मेरे लिए अच्छी हो, लेकिन जैसा तुमने कहा, एक गरीब आदमी की तुलना में एक अमीर आदमी ढूंढना बेहतर है। तो मैं आरव शर्मा, एक अमीर आदमी को क्यों छोड़ूं और कुणाल चौधरी, एक गरीब लड़के को चुनूं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आरव शर्मा एक अमीर आदमी है? कुणाल चौधरी एक गरीब है? तुमने गलत समझा। श्वेता नागर, तुम्हारी बात सुनकर मुझे वाकई में उत्सुकता हो रही है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास कितना पैसा है। हैंडसम, तुम्हारे पास कितना पैसा है? क्या तुमने घर खरीदा है? कौन सा मोहल्ला? कितने कमरे हैं? आरव शर्मा, मैंने अपने पैसे की गिनती नहीं की है और मैंने थोड़ी देर से अपनी संपत्तियों की गणना नहीं की है। घर के लिए ओबरॉय स्काई टावर्स, मुझे नहीं पता कि कितने कमरे हैं, मैंने गिनती नहीं की। श्वेता नागर, हाँ, तुम वाकई में डींग मारने में माहिर हो। ओबरॉय स्काई टावर्स, एक घर की कीमत 200 मिलियन है, क्या तुम इसे खरीद सकते हो? आरव शर्मा, अरे हाँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। अंजना मिश्रा, मेरे पति का परिवार ओबरॉय स्काई टावर्स में रहता है और मैं शादी के बाद वहां रहूंगी। तुम किस बिल्डिंग और फ्लोर पर रहते हो? दिया और मैं भविष्य में एक दूसरे से मिलने जा सकते हैं। सब लोग उस पर हंसे। अब वह और दिखावा नहीं कर सकता। अंजना मिश्रा का पति वास्तव में ओबरॉय स्काई टावर्स में रहता है। देखते हैं कि आरव शर्मा कैसे डींग मारना जारी रखता है। ओह, सिस्टम का ये कार्य वाकई में अच्छा है। चुपके से दिखावा करने का यह एहसास बहुत अच्छा है। आरव शर्मा ने आगे कहा, सचमुच? तुम्हारा पति किस बिल्डिंग में रहता है? अंजना मिश्रा, बिल्डिंग डी 701। अच्छा, तो वह आरव शर्मा का किराएदार निकला। आरव शर्मा, मैंने इसे किराए पर दिया है, लेकिन ये बुरा नहीं है। प्रति माह 2 लाख से ज़्यादा। अगर तुम इतना पैसा किराए पर खर्च करने को तैयार हो तो तुम्हें अमीर माना जाता है। ये सुनकर अंजना मिश्रा नाखुश हो गई। जितना ज़्यादा तुम किराए पर लेते हो उतनी ही तुम्हारी हैसियत कम होती है। बेशक, तुम्हें अमीर होना चाहिए ताकि तुम इसे खरीद सको। अंजना मिश्रा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसने इसे खरीदा है, ठीक है। वह इसे किराए पर कैसे ले सकता है? आरव शर्मा, दीदी, शायद तुम्हें धोखा दिया गया हो। जहां तक मुझे पता है, बिल्डिंग सी और डी केवल किराए पर दिए जाते हैं। बिल्डिंग ए और बी बिक्री के लिए हैं। अगर तुम्हारे पति का घर खरीदा गया है तो वह ए या बी में होना चाहिए। अगर तुम्हें यकीन है कि यह बिल्डिंग डी है तो वह किराए पर होगा, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। ये सुनकर सब फिर हंस पड़े। वह अपने आप को क्या समझता है? वह अंजना मिश्रा को गारंटी क्यों दे रहा है? कुणाल चौधरी, तुम अंजना को क्या वादा कर सकते हो? आरव शर्मा, मेरी गारंटी यह है कि तुम ऑनलाइन बिल्डिंग सी और डी को किराए पर और बिल्डिंग ए और बी को बिक्री के लिए पा सकते हो। हाँ, सब लोग हंसे। पता चला कि वह सिर्फ इंटरनेट पर कुछ जानकारी खोजकर दिखावा कर रहा है। ये वाकई में हास्यास्पद है। अंजना मिश्रा, मैं अभी अपने पति को फ़ोन करती हूँ और तुम्हें सुनवाती हूँ कि यह खरीदा गया है या किराए पर लिया गया है। जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये कहकर उसने वास्तव में अपने पति यशवंत खत्री को फ़ोन किया। हाय हनी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, बोलो। तुमने ओबरॉय स्काई टावर्स में घर खरीदा है या किराए पर लिया है? तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे व्यक्तिगत रूप से बताओ कि तुमने इसे खरीदा है या किराए पर लिया है। बेशक मैंने खरीदा है। मजाक कर रही हो? क्या मुझे इसे किराए पर लेने की ज़रूरत है? अंजना मिश्रा ने आरव शर्मा को घमंडी नज़रों से देखा और बोली, कैसा रहा? क्या तुमने स्पष्ट रूप से सुना? आरव शर्मा ने सिर हिलाया, फिर जोर से बोला, तुम बिल्डिंग डी 701 के किराएदार हो, है ना? बाद में बिल्डिंग सी के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस जाओ, अगले महीने तुम्हारा किराया 20,000 रुपये बढ़ जाएगा।
अध्याय 176। आरव शर्मा की बात सुनकर फोन के दूसरी ओर यशवंत खत्री एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? कमाल है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपना घर खरीदा है, तुम किराया क्यों बढ़ा रहे हो? आरव शर्मा, क्या तुम अभी बिल्डिंग डी 701 में हो? यशवंत खत्री, मैं हूँ, तुम अभी मुझसे मिलने क्यों आ रहे हो? कमाल है, क्या मैं तुम्हें प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ? आरव शर्मा, ठीक है, मैं किसी को बुलाता हूँ जो मेरे लिए तुम्हारा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चेक करेगा। इंतजार करो। ये कहकर आरव शर्मा ने प्रिया शर्मा को एक वीचैट वीडियो भेजा। प्रिया शर्मा, मिस्टर आरव नमस्ते, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आरव शर्मा, बिल्डिंग डी 701 पर जाओ और उसे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट देने को कहो। फिर उसकी तस्वीर लो और मुझे दिखाओ। प्रिया शर्मा, ठीक है, हम अभी जाकर देखते हैं। अंजना मिश्रा और अन्य लोग तिरस्कारपूर्ण नज़रों से देख रहे थे, सोच रहे थे कि आरव शर्मा सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगर तुम सिर्फ एक वीडियो पोस्ट करके लोगों को ओबरॉय स्काई टावर्स डी 701 पर जाकर देखने को कहते हो तो कौन विश्वास करेगा? कुणाल चौधरी, भाई तुम वाकई में एक्टिंग में माहिर हो। ये देखा जा सकता है कि तुमने आज रात की पार्टी के लिए वाकई में बहुत मेहनत की है। लेकिन तो क्या लोग अभी भी ओबरॉय स्काई टावर्स में रहते हैं और तुम सिर्फ ऑनलाइन संबंधित जानकारी खोज सकते हो और कठोर एक्टिंग कर सकते हो? आरव शर्मा, तुम मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो। मैं तुम्हारे घर की उन छोटी मोटी चीज़ों को देखने के लिए अपनी आंखें भी नहीं खोलता। कुणाल चौधरी, कमाल है, मैं लड़ाई ढूंढ रहा हूँ। लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत सहन किया है, बेवकूफ़ी मत करो। आरव शर्मा, आ जाओ, रुक मत, जो चाहे कर। कुणाल चौधरी फिर खड़ा हो गया। इस बार अंजना मिश्रा और अन्य लोगों ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वे भी आरव शर्मा से नाखुश थे और उसे पीटना चाहते थे। लेकिन कुणाल चौधरी ने सोचा कि वे उसे रोकेंगे, इसलिए उसने खड़े होने की हिम्मत की। जब वह खड़ा हुआ और आरव शर्मा को मारने वाला था तो उसे पता चला कि अंजना मिश्रा और अन्य लोगों का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। ये वाकई में शर्मनाक था। कुणाल चौधरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने लड़ाई जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उसे लगा कि वह शायद आरव शर्मा को नहीं हरा पाएगा। लेकिन उसने पहले ही अपनी मुट्ठी उठा ली है और मारने वाला है। अगर वह अब नहीं मारता तो क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? खासकर जब दिया वोहरा ठीक बगल में है, मैं उसके सामने खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। आरव शर्मा ने उसे लात मारकर वापस बिठा दिया, गाली देते हुए, देख तुम में किसी को मारने की हिम्मत भी नहीं है, तुम में क्या क्वालिफिकेशन है कि मेरे साथ दिया के लिए प्रतिस्पर्धा करो? कुणाल चौधरी, तुम मौत मान रहे हो। कुणाल चौधरी तुरंत आरव शर्मा को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर से लात मारकर वापस धकेल दिया गया। उसकी क्षमता के साथ वह आरव शर्मा के कपड़े छूने के लायक भी नहीं है, तो वह कैसे लड़ सकता है? ये देखकर कि कुणाल चौधरी आरव शर्मा का मुकाबला नहीं कर सकता, अंजना मिश्रा और अन्य लोग जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोकने लगे। लेकिन उसे पहले ही 2 बार लात मारी जा चुकी थी और उसने अपनी सारी इज्जत खो दी थी। इस समय उसे रोकने का क्या मतलब था? कुणाल चौधरी को लगा कि आज रात का यह मामला इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता, उसे आरव शर्मा के साथ हिसाब चुकता करना होगा। इसलिए उसने अपना सेल फोन निकाला और धमकी दी, बस इंतजार करो, मैं अभी इस लड़के के बॉस को फ़ोन करता हूं और उसे कहता हूं कि वह कुछ लोगों को लेकर तुम्हें संभाले। आरव शर्मा ने सोचा, यहाँ का बॉस शायद संजय राणे था और उसने पिछले बार यहाँ उसकी बेइज्जती की थी। अगर हम उसे एक बार बेइज्जत कर सकते हैं तो दूसरी बार भी कर सकते हैं। अगर संजय राणे इस एहसान की कद्र नहीं करता और वाकई में दखल देने की हिम्मत करता है तो उसके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। दिया वोहरा को आरव शर्मा की सुरक्षा की थोड़ी चिंता थी, इसलिए उसने धीरे से पूछा, क्या बात है? क्या ये ठीक है? क्या तुम यहाँ के बॉस को जानते हो? आरव शर्मा, मुझे लगता है हम एक दूसरे को जानते हैं। जब वह आएगा तो देखते हैं कि वह कैसे व्यवहार करता है। अगर वह अच्छा व्यवहार करता है तो मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। अगर वह व्यवहार करना नहीं जानता और वाकई में कुणाल चौधरी की मदद करके मेरे साथ डील करने की हिम्मत करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह इस बार को चला नहीं पाए। अंजना मिश्रा और अन्य लोगों ने ये सुना। कमाल है, मैंने पहली बार इतना दिखावा करने वाला देखा। भाई तुम कमाल हो। क्या तुम जानते हो कि यहाँ का बॉस कौन है? तुम कहते हो कि तुम उसे अपना धंधा चलाने नहीं दोगे और तुम्हें ये कहने की हिम्मत है? क्या तुम में वह काबिलियत है? दिया, मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। वह जल्द ही पिटने वाला है, तो जल्दी से यहाँ आकर बैठ जाओ उससे दूर, ताकि खून से सन न जाओ। दिया वोहरा, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। भले ही उसे पिटाई हो, मैं उसके दर्द में शामिल होऊंगी। भले ही वह मुझ पर खून छींटे, मैं इस समय उसे नहीं छोड़ सकती। अंजना मिश्रा, दिया वोहरा, बस कर, अब इतना समय हो गया है और तुम अभी भी अड़ी हो। हम सब देख सकते हैं कि वह कैसा इंसान है। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह हरना मज़ेदार है?
श्वेता नागर, मुझे वाकई में नहीं पता कि उसने तुम्हें कौन सा जादू का पे पिलाया है। तुम उस पर इतना भरोसा क्यों करती हो? दिया, अब यहाँ आओ और नवाब कुणाल के साथ रहो। भविष्य में एक शानदार जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम अब उसके साथ जाओगी तो भविष्य में तुम्हारी कितनी कठिन जिंदगी होगी ये तो छोड़ो, मैं गारंटी देती हूँ कि तुम जल्द ही आर्थिक समस्याओं के कारण झगड़कर ब्रेकअप कर लोगी। विश्वास करो दिया वोहरा, मैं तुम्हारे रिश्ते की कद्र करती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ अंत तक रहने के लिए तैयार हूँ। अंजना मिश्रा और अन्य लोग असहायता से सिर हिलाए और दिया वोहरा को मनाना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि केवल तब जब आरव शर्मा को जमीन पर दबाकर पीटा जाएगा तब दिया वोहरा देखेगी कि वह कितना बेकार है और नवाब कुणाल कितना शक्तिशाली है। कुणाल चौधरी का फ़ोन कनेक्ट हो गया और उसने कहा, भाई संजय, मैं तुम्हारे बार के बॉक्स 207 में हूँ। यहाँ एक अंधा लड़का है जिसने मुझे गुस्सा दिला दिया, कृपया आकर उसे संभालो। संजय राणे, कौन इतना अंधा है जो मेरे भाई के साथ उलझने की हिम्मत करता है? बस इंतजार करो, मैं मैनेजर नितिन को आने को कहता हूँ। कुणाल चौधरी, भाई संजय, क्या तुम खुद आ सकते हो? इससे ज़्यादा डर पैदा होगा। मैं बाद में कुछ बोतलें एस ऑफ स्पेड्स खोलूंगा और भाइयों को ट्रीट दूंगा। संजय राणे, हाँ, ठीक है, मैं अभी लोगों को लेकर आता हूँ, इंतजार करो। कुणाल चौधरी, हाय, ठीक है, धन्यवाद भाई संजय। 207, गलती मत करना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फ़ोन काटने के बाद कुणाल चौधरी खुशी से हंसा और आरव से बोला, बस इंतजार करो, तुम्हें भविष्य में तकलीफ होगी। दिया, अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी मेरे पास आ जाओ। मैं वह पुरुष हूँ जो तुम्हें खुशी दे सकता है, तुम्हारी देखभाल कर सकता है और तुम्हारी रक्षा कर सकता है। दिया वोहरा को लगभग उल्टी करने का मन हुआ। ये लड़का इतना घृणित था। मैंने स्पष्ट रूप से उसे बता दिया था कि यह संभव नहीं है, फिर भी वह ये घृणित बातें कह रहा था। इस समय आरव शर्मा के फ़ोन से प्रिया शर्मा की आवाज़ आई। मिस्टर आरव, मुझे खेद है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन हम अब D701 पर पहुंच गए हैं और मैं आपको रिपोर्ट करना चाहती हूं। आरव शर्मा, हम, दरवाज़ा खटखटाओ और यशवंत खत्री नाम के व्यक्ति से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मांगो। प्रिया शर्मा, अरे, उसने हमारा घर किराए पर लिया है, उसे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? आरव शर्मा, इसकी चिंता मत करो, बस उससे मांगो। प्रिया शर्मा, ठीक है, तो मैं दरवाज़ा खटखटाती हूँ। आरव शर्मा, हाँ। आरव शर्मा ने फ़ोन को पलट दिया ताकि अंजना मिश्रा और अन्य लोग इसे स्पष्ट रूप से देख सकें। जब उन्होंने यशवंत खत्री को दरवाज़ा खोलते देखा तो उनके चेहरे तुरंत बदल गए। यह क्या हो रहा है? क्या उसने जो कुछ कहा वह सच है? यह असंभव है, लेकिन यशवंत खत्री की आवाज़ वास्तव में फ़ोन से आ रही थी। प्रिया शर्मा, हेलो, हम बिल्डिंग C और D के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस से हैं। मैं मैनेजर प्रिया शर्मा हूं और ये मेरे सहकर्मी हैं। क्या आप यशवंत खत्री हैं, D701 के किराएदार? यशवंत खत्री, मैं हूं। जब अंजना मिश्रा ने यशवंत खत्री को ये स्वीकार करते सुना कि वह किराएदार यशवंत खत्री है तो उसका दिल अचानक धड़कने लगा। क्या ये सच है, जैसा कि आरव शर्मा ने कहा, कि यशवंत खत्री का ओबरॉय स्काई टावर्स में घर किराए पर लिया गया था? प्रिया शर्मा, हमारे बॉस ने आपको प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट दिखाने को कहा। यशवंत खत्री, अरे, मुझे इसे आपको क्यों दिखाना चाहिए? प्रिया शर्मा, क्योंकि हम बिल्डिंग C और D के प्रॉपर्टी मैनेजर हैं और क्योंकि दोनों बिल्डिंग C और D हमारे बॉस की हैं। क्या ये काफ़ी अच्छा कारण है? अध्याय 177। यशवंत खत्री भी भ्रमित था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका बॉस वही व्यक्ति था जो अभी अंजना मिश्रा के फ़ोन के माध्यम से उससे बात कर रहा था? यशवंत खत्री, तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? प्रिया शर्मा, हमारे बॉस का नाम आरव शर्मा है। जब उन्होंने आरव शर्मा का नाम सुना तो अंजना मिश्रा और अन्य लोगों को लगा जैसे उनके दिमाग पर किसी ने जोर से प्रहार किया हो। अंजना मिश्रा ने तुरंत आरव शर्मा का फ़ोन छीन लिया और जोर से पूछा, यशवंत खत्री, मुझे सच बताओ, तुमने ओबरॉय स्काई टावर्स में घर खरीदा है या किराए पर लिया है? यशवंत खत्री, अंजना, तुम कहाँ हो? क्या तुमने अभी तक मेकअप नहीं किया? अंजना मिश्रा, मैं मेकअप क्यों करूँगी? तुम्हें अभी मुझे सच बताना होगा। ये घर खरीदा गया है या किराए पर लिया गया है? यशवंत खत्री, बेशक मैंने खरीदा है। क्या मैं शादी का कमरा सजा नहीं रहा हूँ? प्रिया शर्मा, महोदय, मैं वाकई में और नहीं सुन सकती। बिल्डिंग C और D को हमारे CEO आरव ने खरीदा है। तुमने इसे कब खरीदा? यशवंत खत्री, क्या तुम चुप हो सकती हो? क्या तुम में कोई समझ है? क्या तुम इस तरह सेवा देती हो? प्रिया शर्मा, महोदय, हमारी सेवा का मतलब यह नहीं है कि हमें लोगों को धोखा देना होगा। ये ठीक इसलिए है क्योंकि हम सेवा की गुणवत्ता को महत्व देते हैं कि हम तुम्हें ओबरॉय स्काई टावर्स की प्रतिष्ठा का उपयोग करके लोगों को धोखा देने नहीं दे सकते। सामने वाली लड़की, मैं ओबरॉय स्काई टावर्स C और D बिल्डिंग्स की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मैनेजर हूँ। मैं तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से बता सकती हूँ कि D701 को हमारे जनरल मैनेजर आरव ने किराए पर दिया है।
ओबरॉय स्काई टावर्स सी और डी बिल्डिंग्स को हमारे जनरल मैनेजर आरव ने खरीदा है। अगर तुम्हें धोखा दिया गया तो यह यशवंत खत्री का व्यक्तिगत व्यवहार था और इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर जरूरी हुआ तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं और पुलिस को बुलाकर इसका निपटारा कर सकते हैं। अंजना मिश्रा को बहुत शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी, क्योंकि प्रॉपर्टी मैनेजर ने कहा कि आरव शर्मा ने ओबरॉय स्काई टावर्स की बिल्डिंग सी और डी खरीदी हैं। एक घर की कीमत कम से कम 200 से 300 मिलियन रुपये है। 2 घरों की कीमत कितनी होगी? यह अकल्पनीय था और उसकी कल्पना की सीमा से परे था। यशवंत खत्री को एहसास हुआ कि वह अब सच्चाई को नहीं छिपा सकता, इसलिए उसे कबूल करना पड़ा। अंजना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये घर किराए पर लिया था, लेकिन मैं जल्द ही इसे खरीद सकूंगा। मैंने इसे शादी के कमरे के रूप में सजाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है और मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैंने 100 मिलियन बचाए हैं। मुझे 2 साल और दो और मैं निश्चित रूप से इस घर को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा जमा कर लूंगा। हालांकि अंजना मिश्रा बहुत गुस्से में थी, उसने अपना आपा नहीं खोया। हालांकि यह घर यशवंत खत्री ने किराए पर लिया था, लेकिन ये तथ्य कि वह हर महीने 2 लाख रुपये से ज़्यादा किराए पर खर्च करता था, ये भी दिखाता है कि वह बहुत अमीर है। इसके अलावा उसके परिवार की संपत्ति 1 बिलियन है। भले ही उसके पास ओबरॉय स्काई टावर्स जैसा घर न हो, 1 बिलियन की संपत्ति अभी भी बहुत आकर्षक है। इसलिए अंजना मिश्रा ने जल्दी से जवाब दिया, हनी, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि ओबरॉय स्काई टावर्स में घर है या नहीं। मुद्दा यह है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। यशवंत खत्री, मुझे माफ़ कर दो बेबी, यह मेरी गलती है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। गुस्सा मत हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं 2 साल के भीतर यह घर खरीद लूंगा और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तुम्हारे नाम पर होगा। अंजना मिश्रा, ठीक है, मैं पहले फ़ोन काटती हूँ, मैं बाद में मेकअप करूँगी। कल सुबह जल्दी मुझे लेने आना। यशवंत खत्री, ठीक है, जल्दी घर जाओ और नशे में मत चूर हो। अंजना मिश्रा, चिंता मत करो, ये सिर्फ श्वेता और बाकी लोग हैं। यशवंत खत्री, हाँ। अंजना मिश्रा ने फ़ोन आरव शर्मा को वापस कर दिया और अब उसका रवैया स्पष्ट रूप से बहुत अधिक विनम्र था। आरव शर्मा ने प्रिया शर्मा से कहा, प्रिया, अगले महीने D701 का किराया 20,000 रुपये बढ़ा दो। साथ ही अंदर जाकर देखो कि उसने घर के साथ क्या किया है। अगर कोई अवैध संशोधन है तो उसे समय सीमा के भीतर इसे मूल स्थिति में बहाल करने का आदेश दो, वरना उसे बाहर निकाल दो और जमा राशि वापस मत करो। अगर वह स्वीकार नहीं करता तो कोर्ट जाओ और उस पर मुकदमा करो। प्रिया शर्मा, ठीक है। वीडियो के दूसरी ओर यशवंत खत्री ने आरव शर्मा की बात सुनी और जल्दी से बोला, क्या तुम वाकई में वह बॉस हो जिसने बिल्डिंग सी और डी खरीदी है? प्रिया शर्मा, क्या ये झूठ हो सकता है? हमारे प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में बिजनेस लाइसेंस आरव शर्मा के नाम पर है। अगर तुम्हें कोई सवाल है तो तुम जाकर देख सकते हो। साथ ही क्या तुम्हें लगता है कि ओबरॉय स्काई टावर्स सी और डी बिल्डिंग्स के प्रॉपर्टी मैनेजर के रूप में मैं आसानी से दूसरों की मदद दिखावा करने के लिए करूंगी? कृपया थोड़ा हट जाओ, मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। इस समय यशवंत खत्री का परिवार बाहर आया। स्थिति समझने के बाद उन्होंने जल्दी से कुछ शादी की मिठाइयाँ और अन्य चीज़ें निकाली और प्रिया शर्मा को सौंप दीं। यह एक खुशी का अवसर है। वे उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उनके लिए परेशानी न खड़ी करे। प्रिया शर्मा शादी की मिठाइयाँ नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उसके हाथों में ठूंस दी। अगर तुम इसे सीधे फेंक दो तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा। आखिरकार बॉस ने केवल किराया बढ़ाने की बात कही थी, न कि उन्हें सीधे बाहर निकालने की। प्रिया शर्मा, ऐसा मत करो, ये बेकार है। बॉस ने मुझे अंदर जाकर देखने को कहा कि क्या तुमने घर की संरचना में कोई अवैध संशोधन किया है। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम कानून तोड़ रहे हो, तुम्हें ये समझना चाहिए। यशवंत खत्री के पिता अशोक खत्री ने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, बेशक हमें ये समझ है। देखो, कोई अवैध संशोधन नहीं है, हमने बस एक स्क्रीन स्टाइल ब्लॉक या कुछ और जोड़ा है। प्रिया शर्मा, तो मुझे अंदर जाकर देखना होगा। ये भी मेरा काम है और ये तुम्हारी सुरक्षा और अन्य किराएदारों की सुरक्षा के लिए भी है। अगर घर के अवैध नवीकरण के कारण आग का खतरा होता है तो अगर कुछ होता है तो कोई भी परिणामों को वहन नहीं कर सकता। अगर यह बिल्डिंग जल जाती है तो पूरे भारत में 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो मुआवजा वहन कर सकें। अशोक खत्री ने सिर हिलाया और बोला, छोटी लड़की सही कह रही है, लेकिन हम शादी कर रहे हैं और इस तरह हमारा निशाना बनाना थोड़ा अनुचित है ना? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बॉस कौन है, वह नैतिकता और सामान्य ज्ञान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। प्राचीन काल से शादियां और अंतिम संस्कार हर चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, खासकर शादियां। भले ही नवीकरण में उल्लंघन हो, तुम अगले 2 दिनों में यहाँ हंगामा करने नहीं आ सकते। ठीक है। आरव शर्मा ने यहाँ की बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी।
तार्किक रूप से किराएदारों के रूप में उन्होंने हर महीने आरव शर्मा को 2 लाख रुपये से ज़्यादा किराया दिया, तो आरव शर्मा को उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ उनके बेटे और बहू का दिखावा नहीं है? अगर मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लिखता तो वे दिखावा करना जारी रख सकते हैं। आरव शर्मा ने फिर कहा, बॉस अशोक, मैं आरव शर्मा हूँ, बिल्डिंग सी और डी का बॉस। तुम हमें अनुचित होने का दोष नहीं दे सकते। ये तुम्हारे बेटे और बहू ने मुझ पर दिखावा किया था, कह रहे थे कि उन्होंने घर खरीदा है। मुझे लगा कि वे दूसरों के सामने दिखावा करें तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने इस तरह दिखावा करें तो मैं उन्हें कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? अशोक खत्री, उसकी आवाज़ से लगता है कि बॉस ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। इतनी कम उम्र में नायक बनना और इतनी कम उम्र में ये 2 बिल्डिंग्स खरीद लेना। मैं अपने बेटे और बहू की अज्ञानता के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, कृपया बुरा न मानो। तुम देखो, हम यहाँ शादी करने जा रहे हैं और इस तरह जांच करना अच्छा नहीं है। भले ही तुम्हें लगे कि मैंने नवीकरण में नियम तोड़े हैं, तुम्हें शादी खत्म होने तक इंतजार करना होगा। ठीक है आरव शर्मा, अगर उनकी रवैया और बोलने का तरीका इस बुजुर्ग सज्जन की तरह हो सकता तो मैं उनके साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाता। हालांकि हमें अभी भी जांच करनी होगी, कम से कम मुझे अंदर का हाल जानने दो। तुम कल शादी कर रहे हो, निश्चित रूप से वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और यह अनिवार्य है कि कुछ लोग होंगे जो धूम्रपान करना पसंद करते हैं। अगर आग का खतरा है तो मैं परिणामों को वहन नहीं कर सकता। तो बुजुर्ग सज्जन, आश्चर्यचकित न हो, हमें अभी भी अंदर जाकर देखना होगा। प्रिया, अंदर जाकर देखो। अगर वे सहयोग करते हैं तो उनके साथ विनम्र रहो, अगर नहीं करते तो सीधे पुलिस को बुलाओ। प्रिया शर्मा, ठीक है मिस्टर आरव, मैं समझ गई। आरव शर्मा ने वीडियो काट दिया और फ़ोन अपनी जेब में डाल लिया। अंजना मिश्रा और अन्य लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। ये लड़का वाकई में एक्टिंग में माहिर है। वह स्पष्ट रूप से बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी जोर देता है कि उसके पिता एक कुरियर हैं। कमाल, क्या सुअर बनकर बाग खाना मज़ेदार है। इस समय बार का मालिक संजय राणे एक दर्जन लोगों के साथ अंदर आया। हा, कुणाल, कौन इतना अंधा है जो यहाँ आकर तुम्हें नाखुश कर रहा है? संजय राणे ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुणाल चौधरी को पहले से ही थोड़ा अपराधबोध महसूस हो रहा था। हालांकि उसके मन में अभी भी भ्रम था। उसने आरव शर्मा की ओर इशारा किया और जवाब दिया, वह। संजय राणे ने आरव शर्मा को देखा और उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। फिर उसने जल्दी से इसे चापलूसी भरी मुस्कान में बदल दिया और तेजी से आगे बढ़कर दोनों हाथों से आरव शर्मा से हाथ मिलाया। संजय राणे, मिस्टर आरव, आप मेरे यहाँ आने से पहले नमस्ते क्यों नहीं बोले? मैं आपको कुछ बोतलें वाइन दे सकता था। कुणाल चौधरी और अन्य लोग हैरान रह गए। क्या लड़ाई शुरू होने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया? अध्याय 178। संजय राणे कोई मूर्ख नहीं है। सिर्फ कुणाल चौधरी के उसे भाई कुणाल कहने के लिए वह आरव शर्मा के खिलाफ जाता है। क्या यह मूर्खता नहीं होगी? उसके लिए जगह संभालने वाले सभी लोगों को आरव शर्मा के आदेशों का पालन करना पड़ता था। क्या वह आरव शर्मा के प्रति असम्मान करने की हिम्मत करता? आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी रूममेट की विदाई बैचलरेट पार्टी में आया था और मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊँगा। अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपको पहले से सूचित करता, ताकि आपका शराब बेचने वाला एजेंट फिर से मुझे ठगने न आए। संजय राणे ने शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ जल्दी से माफ़ी मांगी। ओह श्रीमान आरव, कृपया मेरे साथ मजाक करना बंद करें। जो बीत गया उसे बीत जाने दें। तो अपनी माफ़ी व्यक्त करने के लिए मैं आज आपके लिए शराब खरीदूंगा। आरव शर्मा, आप मुझे ट्रीट कर रहे हैं? सर, वह ट्रीट कर रही है, आपकी बारी नहीं है। संजय राणे, ओह हाँ, यह उसकी बैचलरेट पार्टी है ना? अगली बार जब आप आएं तो मुझे पहले से सूचित करें और मैं शराब की भरपाई करूंगा। आरव शर्मा, ठीक है, जाओ और व्यस्त हो जाओ। अगर मैं आपको न बुलाऊं तो इस बॉक्स में कोई मर भी जाए तो आप अंदर नहीं आ सकते। संजय राणे, मैं समझ गया। श्रीमान आरव, आप खूब मजे करें, मैं पहले जा रहा हूं। अगर आपको कुछ चाहिए तो सर्विस बेल दबाएं और मैं उन्हें कहूंगा कि इस बॉक्स में आपको पहले सर्व करें। आरव शर्मा ने सिर हिलाया। संजय राणे ने जल्दी से अपने लोगों को लेकर वहां से चले गए। कुणाल चौधरी हैरान था, संजय राणे आरव शर्मा के प्रति इतना विनम्र क्यों था? कुणाल चौधरी, भाई कुणाल, आपका क्या मतलब है? संजय राणे, क्या मतलब? क्या ये स्पष्ट नहीं है? युवा लोग सबक नहीं सीखते और हमेशा दिखावा करना पसंद करते हैं। अगर कोई आपको ड्रिंक ट्रीट करता है तो आप उसे क्यों नहीं पीते? बेवजह दिखावा क्यों करना? ईमानदार रहो। सचमुच। कुछ शिकायतों के बाद संजय राणे अपने लोगों को लेकर चला गया। मेरे भगवान, कुणाल चौधरी अब बहुत शर्मिंदा है। जिन लोगों को उसने मदद के लिए बुलाया था उन्होंने न केवल उसकी मदद नहीं की बल्कि उसके प्रतिद्वंद्वी की मदद की। इससे भी ज़्यादा नफरत की बात यह है कि उन्होंने पलटकर उसकी गलतियों के लिए उसे डांटा।
हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां लोग दिखावा करने में असफल हो जाते हैं और उनके प्रतिद्वंद्वी उन्हें चांटा मारते हैं, लेकिन इस तरह से खुद को चांटा मारना आम नहीं है। बॉक्स में माहौल अजीब था। आरव शर्मा हमेशा की तरह शांत और संयमित था। दिया वोहरा अभी भी उसकी प्रशंसा भरी नज़रों से उसे देख रही थी। जो बदला वह था अंजना मिश्रा और उनके समूह का मूड। अभी कुछ देर पहले वे सभी अभिमानी थे और आरव शर्मा के पिता को कुरियर होने के लिए तुच्छ समझ रहे थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने हास्यास्पद थे, लेकिन फिर भी उन्हें कुणाल चौधरी का पक्ष लेना था। क्यों? मैं उनके मनोरंजन कंपनी में शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूं। एक बार जब गजेंद्र एंटरटेनमेंट को नक्षत्र एंटरटेनमेंट द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा तो उनके नौकरी के अवसर बहुत बढ़ जाएंगे। आखिरकार ये सब हितों के बारे में है। हालांकि उन्होंने आरव शर्मा के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और वे केवल अपने दिल में चुपके से कुणाल चौधरी का समर्थन कर सकते थे। अंजना मिश्रा ने अपराध बोध के साथ पूछा, दिया की बॉयफ्रेंड, क्या आपने वाकई ओबरॉय स्काई टावर्स के बिल्डिंग सी और डी दोनों खरीदे हैं? आरव शर्मा, कोई सवाल? अंजना मिश्रा, हाँ, एक अपार्टमेंट की कीमत 20 से 30 करोड़ रुपये है। दो बिल्डिंग की कीमत कितनी होगी? यह अविश्वसनीय है। पहला, आपके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? दूसरा, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप घर खरीदने के बजाय दूसरा व्यवसाय क्यों नहीं करते? आरव शर्मा, आपने जो कहा वह बहुत अव्यावसायिक है। पिछले 10 वर्षों में घर खरीदने से ज़्यादा लाभ मार्जिन वाला कौन सा व्यवसाय रहा है? अगर आपने 2008 में घर खरीदा होता तो यह अब तक कम से कम 3-4 गुना हो गया होता। और यह गारंटीकृत लाभ है और आप बैंक के पैसे का उपयोग करके लीवरेज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इतना अच्छा निवेश तरीका, मुझे दूसरा बताएं। ये सुनने में समझदारी भरा लगता है। व्यवसाय करने से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप नुकसान भी उठा सकते हैं और नुकसान की संभावना अधिक है। हर दिन अनगिनत कंपनियां, स्वनियोजित व्यक्ति आदि दिवालिया हो जाते हैं। कौन गारंटी दे सकता है कि वे इन दिवालिया व्यवसायों में से एक नहीं होंगे? लेकिन घर खरीदना अलग है। उदाहरण के लिए, शहरी ग्रामीण सीमा क्षेत्रों में वे संपत्तियां 2008 में 3,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर में खरीदी गई थीं, लेकिन अब 10,000 से 13,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर में बेची जा सकती हैं। अगर मैं इस पैसे को व्यवसाय में निवेश करता तो शायद इतना नुकसान हो जाता कि मेरी अपनी माँ भी मुझे नहीं पहचानती। निवेश लागत को ध्यान में रखते हुए, लाभ और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए घर खरीदना पैसा कमाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। श्वेता नागर, तो आपके पास कितना पैसा है? आरव शर्मा, मैंने कहा, मैंने सटीक संख्या की गणना नहीं की है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। वैसे भी ये काफ़ी है। श्वेता नागर, तो क्या दिया ने आपका पीछा किया था? आरव शर्मा, नहीं, मैंने उसका पीछा किया था। श्वेता नागर, फिर आपने उसे कैसे पीछा किया? आरव शर्मा, 3 तत्व। अंजना मिश्रा, लगन, बेशर्मी, बेशर्मी में लगन। आरव शर्मा, धिक्कार है, आप हारे हुए लोगों के सपनों को पीछा करने के तरीके की बात कर रही हैं। हम जैसे अमीर लोग, ओह माफ़ करें, ये थोड़ा दिखावा है। हम जैसे अच्छे स्वाद वाले लोग निश्चित रूप से पैसा, पैसा और पैसा के 3 तत्वों का उपयोग करते हैं। हाँ, सभी ने एक साथ आह भरी। उनकी आंखों में ईर्ष्या, जलन और नफरत थी। दिया वोहरा ने अपने होंठों को सिकोड़ा, हंसने की कोशिश नहीं की और बहुत प्यारी लग रही थी। श्वेता नागर, दिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। दिया वोहरा, मुझे भी लगता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है। अंजना मिश्रा, तो तुम्हारे सारे डिवाइव वीडियो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने स्पॉन्सर किए थे? दिया वोहरा, हाँ, उन्होंने अभी एक मनोरंजन आर्थिक कंपनी शुरू की है और मैं इसका एक सदस्य हूँ। आरव शर्मा, 2 दिन में मैं नक्षत्र एंटरटेनमेंट ग्रुप को अधिग्रहित कर लूंगा और भविष्य में इंटरनेट सेलिब्रिटी और सितारों को कैप्चर कर सकूंगा। जब उन्होंने नक्षत्र एंटरटेनमेंट ग्रुप का नाम सुना तो सभी ने कुणाल चौधरी की ओर देखा। ऐसा लगता है कि कुणाल चौधरी जिस कंपनी की बात कर रहा था, जिसे उनकी कंपनी अधिग्रहित करने वाली थी, वह नक्षत्र एंटरटेनमेंट ग्रुप थी। कुणाल चौधरी ने तुरंत उत्साह से कहा, असंभव, आप सिर्फ बड़बोलेपन कर रहे हैं। नक्षत्र एंटरटेनमेंट ग्रुप एक लिस्टेड कंपनी है और इसका इक्विटी अत्यधिक बिखरा हुआ है। आप इसे कैसे अधिग्रहित कर सकते हैं? आरव शर्मा, इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे पैसे से हल न किया जा सके। अगर है तो निश्चित रूप से इसलिए कि मैंने पर्याप्त पैसा नहीं खर्च किया है। अगर इक्विटी बिखरी हुई है तो मैं इक्विटी को उच्च कीमत पर खरीदूंगा और जिनके पास इक्विटी है वे मुझे बेच देंगे। अगर यह वाकई काम नहीं करता तो मैं स्टॉक खरीदूंगा। मैं हर दिन जितना बिकेगा उतना खरीदूंगा। एक दिन मैं 50% से अधिक इक्विटी अधिग्रहित कर लूंगा। कुणाल चौधरी, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो स्टॉक की कीमत बहुत ऊंची हो जाएगी। अगर कोई इसे नहीं लेता तो स्टॉक की कीमत ढह जाएगी और आप फंस जाएंगे। आपको कुछ समझ नहीं है और आप बकवास करना पसंद करते हैं। आरव शर्मा, क्या आपको समझ है? मैंने कंपनी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शेयर खरीदे हैं।
चाहे शेयर की कीमत 1 रुपये तक गिर जाए या 10,000 रुपये तक बढ़ जाए, मैं इसे नहीं बेचूंगा। मेरे लिए ये पैसा बस एक बूंद है। मुझे स्टॉक की कीमत गिरने की परवाह क्यों करनी चाहिए? अगर यह गिरता है तो और अच्छा है। जितने लोग बेचेंगे मैं उतने शेयर खरीदूंगा। मैंने 67% अधिग्रहित किया और भविष्य में मेरा ही फैसला चलेगा और मुझे अन्य शेयरधारकों की राय पर विचार करने की जरूरत नहीं होगी। आपको अमीर लोगों की खुशी नहीं समझ आएगी। कुणाल चौधरी शर्मिंदा दिख रहा था और थोड़ा असंतुष्ट भी था। हालांकि उसने फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की। वह डर गया था कि आरव शर्मा उसे पैसे के साथ और अपमानित करेगा। श्वेता नागर और उनका गिरोह अब शांत नहीं था। उनका उद्देश्य कुणाल चौधरी को खुश करना था ताकि वे उनकी कंपनी में शामिल हो सकें या नक्षत्र एंटरटेनमेंट ग्रुप का हिस्सा बन सकें। अब जब आरव शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह नक्षत्र एंटरटेनमेंट को अधिग्रहित करने जा रहा है, तो वे अब कुणाल चौधरी को खुश नहीं कर सकते, बल्कि इसके बजाय आरव शर्मा को खुश करने की कोशिश करेंगे। बॉस आरव, आप बहुत दबंग हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने दिया को जीत लिया। ओह दिया, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। बॉस आरव, दिया और मैं अच्छी बहनें हैं। कृपया भविष्य में उसका अच्छा ख्याल रखें। हाँ, सही कहा। मैं कल शादी कर रही हूँ और आप और दिया मेरे माता पिता के साथ टेबल पर बैठेंगे। मैंने हमेशा दिया को अपनी बहन की तरह माना है और आपको मेरे परिवार के साथ एक ही टेबल पर बैठना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं, वे सभी आरव शर्मा के आकर्षण, सोने की शक्ति, पैसे से जीत लिए गए थे। सिस्टम, बधाई हो मास्टर, मिशन पूरा करने के लिए। सभी लोग आपके पैसे से आश्वस्त हो गए हैं। आपको इनाम मिला है, नक्षत्र एंटरटेनमेंट ग्रुप के 45% शेयर। इनाम कल आपके खाते में जमा होगा। कृपया फोन का जवाब देने पर ध्यान दें। अध्याय 179। मिशन पूरा हुआ, इनाम प्राप्त हुआ। यह एक अच्छा कार्य है जो दिखावा करने और इनाम प्राप्त करने दोनों को एक साथ करता है। भविष्य में इस तरह के कुछ और स्पष्ट दिखावटी कार्य मिले तो अच्छा होगा। कुणाल चौधरी कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह देख सकता था कि सभी लोग आरव शर्मा के पैसे से जीत लिए गए थे। लेकिन उसे लगता था कि अंजना मिश्रा और अन्य लोग बहुत लापरवाह थे। एक लिस्टेड कंपनी, आरव शर्मा ने सिर्फ कहा कि वह इसे अधिग्रहित कर लेगा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसे खुश करने की कोशिश करना बहुत जल्दबाजी है। कुणाल चौधरी, क्या आपको लगता है कि हम आपके झूठ से मूर्ख बन जाएंगे? वे एक लिस्टेड कंपनी है और आप बस इसे अधिग्रहित करना चाहते हैं। आरव शर्मा, मुझे आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। कल आपको अधिग्रहण समाप्त करने की सूचना मिलेगी। तब आपको पता चलेगा कि मैं बकवास कर रहा हूं या वाकई में नक्षत्र एंटरटेनमेंट ग्रुप को अधिग्रहित करने की क्षमता रखता हूं। अंजना मिश्रा और अन्य लोगों ने जल्दी से आरव शर्मा का समर्थन करने के लिए बोला। अगर वे ओबरॉय स्काई टावर्स में 2 बिल्डिंग भी खरीद सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक मनोरंजन कंपनी खरीदना मुश्किल नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हालांकि नक्षत्र एंटरटेनमेंट एक लिस्टेड कंपनी है, क्या ये 10 अरब से ज़्यादा की हो सकती है? मुझे नहीं लगता। श्रीमान कुणाल, मुझे लगता है कि आपको श्रीमान आरव से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अन्यथा आपकी कंपनी अधिग्रहित नहीं हो सकती और आपके पिता आपको मार डालेंगे। हाँ, सही कहा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। श्रीमान आरव जैसे स्तर के लोग निश्चित रूप से आपके साथ बहस नहीं करेंगे। कुणाल चौधरी लगभग गुस्से से पागल हो गया था। ये लोग बहुत ही वास्तविक हैं। अभी कुछ देर पहले वे दावा कर रहे थे कि वे उसका समर्थन करते हैं, लेकिन अब सभी ने पलटकर आरव शर्मा का समर्थन किया। उनके रवैये को बदलने की गति किताब के पन्ने पलटने से भी तेज है। मुझे आश्चर्य है कि आप उससे क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कुणाल चौधरी ने गुस्से में कहा और फिर चला गया। अंजना मिश्रा ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान आरव, उसकी परवाह न करें, हम जारी रखें। देखिए, श्रीमान आरव की तुलना में मैं बस एक भिखारी हूँ। मैं आपके लिए वे ड्रिंक नहीं खरीद सकती। मुझे आशा है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। आरव शर्मा, मुझे लगता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। दिया और मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। आपको अभी भी जल्दी से मेकअप करने की ज़रूरत है। दूल्हा कल सुबह जल्दी आपको लेने आएगा। हम कल सीधे ओबरॉय स्काई टावर्स के बिल्डिंग डी के 701 में आपका इंतजार करेंगे। अंजना मिश्रा, ठीक है, मैं आपको यहाँ नहीं रोकूंगी। कृपया रात में सुरक्षात्मक उपाय करें और किसी को नुकसान न पहुँचाएं। आरव शर्मा, ये ठीक है, मेरी रुकने की शक्ति काफ़ी मजबूत है, मैं आपातकाल में अस्थायी रूप से लड़ाई छोड़ सकता हूँ। हाँ, दिया वोहरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने जल्दी से आरव शर्मा को कुछ मुक्के मारे, फिर अंजना मिश्रा और अन्य लोगों की ओर हाथ हिलाया, उसकी बाँह से खेलते हुए चली गई। जब वे बॉक्स से बाहर निकले तो सभी के चेहरों पर मुस्कान गायब हो गई। वे सभी अपने दिल में बहुत असंतुष्ट थे। दिया वोहरा इतनी भाग्यशाली क्यों थी कि उसे एक ऐसा अमीर आदमी मिला जो ओबरॉय स्काई टावर्स में 2 संपत्तियां खरीद सकता था। वह बस थोड़ा सादगी भरा दिखती है, लेकिन जब बात महिलाओं की सुंदरता की आती है तो वे जरूरी नहीं कि उससे कम हो।
इसलिए वे सभी बहुत असंतुलित महसूस करते थे। जैसे ही वह नीचे गया, आरव शर्मा ने देखा कि कुछ लोग किसी को घेर कर उसे अपमानित कर रहे थे। जब उसने करीब से देखा तो उसे पता चला कि वह कमीना अर्जुन भारद्वाज था। आरव शर्मा आगे बढ़ा और किसी के कंधे पर थपथपाया। उस आदमी ने पीछे मुड़कर उसे देखा और अभिमानी ढंग से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है? क्या तुम मरना चाहते हो? जब अर्जुन भारद्वाज ने आरव शर्मा को देखा तो वह इतना उत्साहित हुआ कि उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। अर्जुन भारद्वाज, भय आरव, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे सूरज उग रहा हो। मेरा मूड अचानक चमक उठता है। आरव शर्मा, तुमने फिर से किसी और की पत्नी के साथ सोया? अर्जुन भारद्वाज, मुझे दोष मत दो। हम सिर्फ घूम रहे थे और सभी ने कहा कि वे सिंगल हैं। मुझे कैसे पता होता कि उसका पति है? आरव शर्मा, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। तुम्हें ये क्यों पसंद है? अर्जुन भारद्वाज, तुम जानते हो 3 राज्यों में मेरा पसंदीदा चरित्र सूरज है, इसलिए मुझे उसका अनुकरण करना होगा। आरव शर्मा, निकल जाओ, अभी निकलो। अर्जुन भारद्वाज, हाय हा। अर्जुन भारद्वाज को घेरने वाले लोगों का समूह स्तब्ध रह गया। इसका क्या मतलब है? उन्होंने 1 दर्जन से अधिक लोग उसे घेर लिया है। क्या तुम्हें नहीं दिखता? जब वे मौजूद नहीं हैं। धोखा खाने वाले आदमी ने गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग मुझे ऐसा मानते हो जैसे मैं मौजूद नहीं हूं। तुम जाना चाहते हो? ठीक है, एक उंगली छोड़ दो और मैं तुम्हें तुरंत जाने दूंगा। आरव शर्मा, क्या ये तुम्हारी पत्नी है जो बाहर मजे कर रही है? हाँ, धिक्कार है। इश्कबाजी का क्या मतलब? वह सिर्फ मजे के लिए बाहर है, तो अपने शब्दों पर ध्यान दे। आरव शर्मा, तुम्हारी शक्ल से तुम पहले से ही 30 की उम्र में हो। तुम्हें कैसे नहीं पता कि एक महिला इस तरह की जगह पर आने पर क्या सोच रही होती है? तुम अपनी पत्नी को दूसरों के साथ सोने से रोक नहीं सके और अब दूसरों को दोष दे रहे हो। क्या यह उचित नहीं है? अगर मेरे भाई को पता होता कि उसका पति है और फिर भी वह उसके साथ सोया, तो मैं तुम्हारी मदद करता और उसे 2 थप्पड़ मारकर माफी मांगता। ये तुम्हारी पत्नी थी जिसने उसे झूठ बोला कि वह सिंगल है, इसलिए वह उसके साथ सोया। मैं यह नहीं कह सकता कि मेरा भाई इस मामले में पूरी तरह सही है, लेकिन वह निश्चित रूप से गलत नहीं है। आइए इस मामले में दोषी कौन है इसका फैसला करें। देखने वाले लोग हंसने लगे। तुम्हारी पत्नी ने जानबूझकर कहा कि वह सिंगल है, तुम दूसरों को कैसे दोष दे सकते हो? भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पत्नी का अच्छा ख्याल रखना चाहिए, न कि यहाँ एक निर्दोष व्यक्ति को शर्मिंदा करना चाहिए। तुम्हारी पत्नी ने यहाँ सिंगल होने का दावा किया, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह यहाँ हुकअप के लिए आई थी। अगर यह भाई पकड़ा नहीं गया होता तो यह हम में से किसी पुरुष को पकड़ा गया होता। गंभीरता से, तुम्हें उसका अच्छा ख्याल रखना चाहिए और उसे बाहर आकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहिए। हाँ, सही कहा। हमने सहमति दी थी कि हम सभी सिंगल हैं और सोने के बाद अपने अपने घर जाएंगे। ठीक है, मेरे पति ने मुझे घर से निकलने से पहले ही ढूंढ लिया। तुम भी मजे के लिए बाहर आए थे, तो तुम्हें किसे दोष देना चाहिए? सभी की बातें सुनकर वह आदमी निरुत्तर हो गया। आखिरकार यह उसकी पत्नी की गलती है। लेकिन आखिरकार मेरी पत्नी किसी और के साथ सोई थी। चाहे मैं किसी को दोष दूं, मैं निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा वह 1 दर्जन से अधिक भाइयों को साथ लाया है। अगर वह इस मामले को सुलझा नहीं पाता तो क्या इतने सारे लोगों को बुलाना बेकार नहीं होगा? इसलिए उसने आरव शर्मा के कॉलर को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें बेहतर होगा कि दूसरों के मामले में दखल न दो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। आरव शर्मा, देखो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बस ऐसा दिखाओ कि तुमने कुछ देखा ही नहीं और हमें जाने दो, ठीक है? अगर तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारे प्रति दया नहीं दिखा पाऊंगा। मैनेजर नितिन, क्या तुम शो का आनंद ले रहे हो? भीड़ के पीछे छिपे मैनेजर नितिन सावंत शर्मिंदा दिखे और जल्दी से मुस्कुराते हुए आगे आए। नितिन सावंत, ओह श्रीमान आरव वाकई एक समझदार व्यक्ति हैं। मैं उनसे छिप नहीं सकता। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताएं। आरव शर्मा, क्या तुम नहीं देख सकते कि किसी ने मुझे कॉलर से पकड़ लिया है? नितिन सावंत ने हाथ हिलाया, उस आदमी को छोड़ने का इशारा किया। आखिरकार वह यहाँ का मैनेजर है, इसलिए उसे सम्मान देना पड़ता है। उस आदमी ने आरव शर्मा को छोड़ दिया और नितिन सावंत से शिकायत की, मुझे परवाह नहीं कि कारण क्या है, उसने मेरी पत्नी के साथ, यह एक तथ्य है। अगर तुम पुरुष हो तो तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मुझे आशा है कि मैनेजर नितिन दूसरों के मामले में दखल नहीं देंगे। नितिन सावंत, मनीष त्रिपाठी है ना? मुझे तुम्हें जानता हूँ। तुम इस सज्जन को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। गाना सुनो और कुछ सलाह लो। इसे भूल जाओ, वापस जाओ और अपनी पत्नी का अच्छा ख्याल रखो। ये किसी भी चीज़ से बेहतर है कि उसे बाहर मजे करने न जाने दो। मनीष त्रिपाठी, चून की मैनेजर नितिन मुझे जानते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा।
ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर वे बाहर जाने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें तुरंत कुत्ते में बदल दूंगा। नितिन सावंत, क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ, ये सज्जन, ये वाला, ध्यान से देखो, तुम इसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यहाँ से निकल जाओ, समझे? मनीष त्रिपाठी, वह कौन है? मैं उसे नाराज करने का जोखिम क्यों नहीं उठा सकता? नितिन सावंत, ऐसे सवाल मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछने चाहिए। मैं तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मेरी सलाह सुनो। श्रीमान आरव, आप लोग अब जाएं। मैं यहाँ साफ कर दूंगा। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और दिया वोहरा और अर्जुन भारद्वाज के साथ चले गए। मनीष त्रिपाठी रोकना चाहता था, लेकिन नितिन सावंत ने आगे बढ़कर उसे लात मारी, गाली देते हुए, तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा है। मैंने 2 बार कहा, क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ, तुम इस सज्जन को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये तो छोड़ो कि उसके दोस्त ने तुम्हारी पत्नी के साथ, अगर उसने तुम्हारी माँ के साथ भी, तो तुम्हें बस सहना होगा। समझे? मनीष त्रिपाठी के साथ आए लोग तुरंत कार्रवाई करना चाहते थे। उसी क्षण भीड़ में से 1 दर्जन बड़े लोग निकले, प्रत्येक के हाथ में स्टील की छड़ थी। मनीष त्रिपाठी और उसका गिरोह तुरंत शांत हो गया। आरव शर्मा, भाई वापस जाओ और अपनी पत्नी का अच्छा ख्याल रखो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए दूसरों को दोष मत दो। अर्जुन, उससे माफी मांगो। अर्जुन भारद्वाज, भाई आरव, मैं बोल। आरव शर्मा ने ऐसी आवाज में दहाड़ा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अर्जुन भारद्वाज डर गया और जल्दी से मनीष त्रिपाठी से माफी मांगी। चाहे कारण कुछ भी हो, किसी और की पत्नी के साथ गलत है। माफी मांगो और हम बराबर हो जाएंगे। आरव शर्मा, मैनेजर नितिन, अर्जुन की शक्ल याद रखो। अगर वह फिर से यहाँ आने की हिम्मत करता है तो उसकी टांगें तोड़ दो। नितिन सावंत, मैं समझ गया, मैं इसे याद रखूंगा। आरव शर्मा ने दिया वोहरा को गले लगाया और चले गए। अर्जुन भारद्वाज उदास होकर पीछे पीछे चला। मौके पर मौजूद लोग तुरंत बातचीत शुरू कर दी। ये व्यक्ति कौन है? वह मैनेजर नितिन को इतना डरा कैसे सकता है? मुझे नहीं पता, मैंने इसे बहुत बार नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैंने इसे देखा है, लेकिन मुझे गहराई से याद नहीं है। यहाँ पहले उनके बीच झगड़ा हुआ था। ऐसा लगता है कि कारण ये था कि एक शराब बेचने वाला ठग ने उसे ठगा था। वैसे भी वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था और अंत में बॉस को मजबूरन बाहर आकर उससे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी पड़ी थी, तब जाकर मामला सुलझा। वाह, वह इतना शानदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैनेजर नितिन उससे इतना डरता है। अध्याय 180। आरव शर्मा और अन्य 3 लोग नियन पल्स बार से बाहर निकले। अर्जुन भारद्वाज एक प्राथमिक स्कूल के छात्र की तरह था जिसने गलती की थी। उसने सिर झुकाया और आरव शर्मा की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। आरव शर्मा, पुराना अर्जुन, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा, भाई। तुम अब 25 साल के हो, अब अपने भविष्य के बारे में सोचने का समय है। मैंने तुम्हें एक अवसर प्रदान किया है, तुम इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हारी वर्तमान नौकरी के साथ एक युवा और सुंदर लड़की को डेट करना बहुत आसान होगा, है ना? तुम्हें इस तरह की जगह पर मस्ती करने क्यों आना पड़ता है? अगर तुम बीमार पड़ गए तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। शर्म की बात है। अर्जुन भारद्वाज, ओह, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। आरव शर्मा, तुम दूसरे नाइट क्लब में भी नहीं जा सकते। अन्य रुचियों और शौक विकसित करो। अर्जुन भारद्वाज, ठीक है। क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? आरव शर्मा, हाँ। अर्जुन भारद्वाज, हेलो भाभी, मेरा नाम अर्जुन भारद्वाज है और मैं भाई आरव का अच्छा दोस्त हूँ। हम कॉलेज में इतने करीब थे कि हम एक ही बिस्तर पर सोते थे। दिया वोहरा, हेलो, मेरा नाम दिया वोहरा है, आपसे मिलकर खुशी हुई। आरव शर्मा, तुम इतना हास्यास्पद कैसे हो सकते हो? जल्दी घर जाओ, हमें भी वापस जाना है। अर्जुन भारद्वाज, ठीक है। भाई आरव, भाभी, कृपया धीरे चलें। रात में आराम से और सुरक्षात्मक उपाय करें। दिया वोहरा इतनी शर्मिंदा थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसलिए उसने जल्दी से आरव शर्मा को पार्किंग लॉट की ओर खींच लिया। अर्जुन भारद्वाज ने दोनों को जाते हुए देखा और धीरे से आह भरी। पुराने आरव का स्वाद नहीं बदला। उसे सादगी भरी दिखने वाली लड़कियां पसंद हैं। मुझे आशा है कि वह इस बार सही चुनाव करेगा और फिर से कोई ग्रीन टी गर्ल से नहीं मिलेगा। आरव शर्मा ने दिया वोहरा को ओबरॉय स्काई टावर्स के गेट तक पहुंचाया और उसे कार से उतरकर अकेले वापस जाने दिया। दिया वोहरा उससे अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने पूछा, क्या हम किसी और होटल में वीडियो शूट करने जाएं? वरना अगले दिन अपलोड करने के लिए कोई वीडियो नहीं होगा। आरव शर्मा, आज बहुत देर हो चुकी है, हम इसे कल करेंगे। और हमेशा होटलों में शूट करना उबाऊ है, हमें जगह बदलनी होगी। उदाहरण के लिए उच्च स्तरीय रेस्तरां, अधिक उम्दा शॉपिंग मॉल आदि। दिया वोहरा का मूल इरादा आरव शर्मा के साथ रात बिताने का था, लेकिन आरव शर्मा ने वाकई सोचा कि वह काम की बात कर रही है। आखिरकार वह एक लड़की है और अगर उसे और स्पष्ट करने के लिए कहा जाता तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती।
इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी व्यवस्था का पालन करूंगी। फिर मैं वापस जाती हूँ। आरव शर्मा, हाँ। दया वोहरा अनिच्छा से कार से उतरी, हर 3 कदम पर पीछे मुड़कर देखती थी और धीरे धीरे आवासीय क्षेत्र में चली गई। आरव शर्मा ने कार को मोड़ा और सोने के लिए घर चला गया। सुबह जल्दी आरव शर्मा उठा और खुद को सजाया। या तो शामिल न हो, या अगर शामिल हो तो फिर भी ठीक से कपड़े पहनने चाहिए। शादी में निश्चित रूप से बहुत सारे लोग होंगे और बहुत लापरवाही करना शर्मनाक होगा। अपने भाई को इतना साफ सुथरा देखकर अंजलि शर्मा मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम डेट पर जा रहे हो? आरव शर्मा, दया वोहरा के साथ उसकी रूममेट की शादी में जा रहा हूँ। अंजलि शर्मा, कौन? दया वोहरा। आरव शर्मा, हाँ, सही है। अंजलि शर्मा, नहीं, तुम ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं शायद ही कभी तुम्हारे मामलों के बारे में पूछती हूँ, लेकिन इस बार मुझे तुमसे कुछ कहना होगा। तुम और माया वोहरा उस तरह के रिश्ते में हो और तुम अभी भी उसकी बहन के साथ उलझ रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम खेलना चाहते हो तो दूसरों के साथ खेलो, तुम 2 बहनों को पकड़कर नहीं खेल सकते, यह अनैतिक है। तुम्हारे लिए खेलना ठीक है, लेकिन मुख्य बात यह है कि इससे बहनों के बीच टकराव होगा। माया और मैं अभी भी दोस्त हैं, मैं तुम्हें उनके साथ ऐसा खेलते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। ओह नहीं, तुम्हें केवल माया को चुनना होगा। आरव शर्मा, क्या माया वोहरा ने तुम्हें बताया? अंजलि शर्मा, हाँ, मैंने तुमसे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने तेज हो। तुम कहते हो कि तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत ईमानदार है। आरव शर्मा, तो मेरा दृष्टिकोण अभी भी बहुत सटीक है। मैंने शुरू से कहा था कि मुझे माया वोहरा पसंद नहीं है और मुझे कुछ गलत लग रहा था। देखो, मैं सही था। उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ। ये वह और दया वोहरा थी जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची। दया वोहरा ने मुझे सच बताया। मैं वाकई उसका बदला लेना चाहता था और मैं जानबूझकर उसकी बहन के साथ था। इस तरह का आरोप लगाना बहुत घिनौना है। सौभाग्य से यह एक आधुनिक समाज है। अगर सैकड़ों साल पहले ऐसा हुआ होता तो मुझे या तो उससे शादी करनी पड़ती या जेल जाना पड़ता। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती। आओ, मेरी टाई बांधने में मदद करो। अंजलि शर्मा जल्दी से आगे आए और आरव शर्मा की टाई बांधने में मदद की। अंजलि शर्मा, तो माया बकवास कर रही है और तुम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। आरव शर्मा, मैं इस तरह कहूँगा, जब से मुझे पता चला कि कृति वर्मा धोखा दे रही थी, मैंने सब कुछ अपने दम पर किया है। अंजलि शर्मा ने आंखें मटकाईं और आरव शर्मा को एक मुक्का मारा। अगर मेरे भाई ने जो कहा वह सच है, तो माया वोहरा का चरित्र वास्तव में समस्याग्रस्त है। वह खुशी की तलाश करना चाहती थी, ये ठीक है, लेकिन हम इस तरह का तरीका नहीं अपना सकते। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी करेगी, यहाँ तक कि अपनी प्रतिष्ठा की कीमत पर भी। इस तरह की लड़की काफ़ी प्रशंसनीय है। अगर उसे तरक्की चाहिए तो वह शायद वही करेगी जो कृति वर्मा ने किया और अपने बॉस के साथ संबंध बनाकर लाभ प्राप्त करेगी। कोई बात नहीं, इस तरह की लड़की को बिल्कुल अनुमति नहीं है। अंजलि शर्मा, तो तुम्हें उसका सामना करना चाहिए और उसे ज़्यादा सोचने से रोकना चाहिए। आखिरकार एक साथ पली बड़ी 2 बहनों का व्यक्तित्व समान होना चाहिए। माया वोहरा ऐसी है, लेकिन क्या दया वोहरा भी ऐसी नहीं है? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आरव शर्मा, समझ गया, मैं पहले निकलता हूँ। अंजलि शर्मा, हाँ, रास्ते में सावधानी से ड्राइव करना। आरव शर्मा, हाँ, समझ गया। पिताजी, माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। सुनीता शर्मा, क्या तुम नाश्ता नहीं करोगे? आरव शर्मा, मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग अब खाएं। अपने बेटे को दरवाजे से बाहर भागते देख सुनीता शर्मा जल्दी से अंजलि शर्मा से पूछने गई, अंजलि, वह क्या कर रहा है? अंजलि शर्मा, वह एक महिला मित्र की रूममेट की शादी में शामिल होने गया है। सुनीता शर्मा, सचमुच? अगर तुम एक साथ रूममेट की शादी में जा सकते हो तो शायद तुम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो। अंजलि शर्मा, मैं नहीं बता सकती कि वह उसे पसंद करता है या नहीं। वह 25 साल का हो चुका है और अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। रमेश शर्मा, मैं इसे कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ? मैं अभी भी पोते की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हमें इस मामले में जल्दी करनी होगी। अंजलि शर्मा ने आंखें मटकाईं और अपने कमरे में वापस चली गई। आरव शर्मा 25 साल का है और अंजलि शर्मा 28 साल की है। रमेश शर्मा आरव शर्मा को शादी करने और पोते देने के लिए जल्दी करने को कह रहे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह बड़ी अंजलि शर्मा को भी जल्दी शादी करने के लिए कह रहे हैं? आरव शर्मा ओबरॉय स्काई टावर्स के बिल्डिंग सी के कमरे 802 तक ड्राइव करके गया। दया वोहरा मेकअप कर रही थी, लेकिन उसने उसके लिए एक प्यार भरा नाश्ता बनाया और उसे मास्क से ढककर टेबल पर रख दिया। उसने आरव शर्मा को पहले खाने के लिए कहा और फिर मेकअप पूरा करने के बाद अगले दरवाजे बिल्डिंग डी के कमरे 701 में जाने के लिए कहा। शायद यही वह होना चाहिए जो प्यार में डूबी एक महिला होती है।
नाश्ता बनाने के लिए मुझे एक दिल के आकार का अंडा भी तलना पड़ता है। आरव शर्मा इतना प्रभावित हुआ कि वह लगभग रो पड़ा। हालांकि वह उस समय कृति वर्मा के लिए इतना अच्छा था, उसने कभी उसके लिए प्यार भरा नाश्ता बनाने के बारे में नहीं सोचा। प्यार भरे नाश्ते को आंसुओं के साथ खाने के बाद आरव शर्मा दिया वोहरा के कमरे में गया। दिया वोहरा ने आरव शर्मा को स्नेह भरी नज़रों से देखा, फिर अपनी भौहें बनाना जारी रखा और पूछा, खाना खत्म कर लिया? आरव शर्मा, हाँ। दिया वोहरा, स्वाद कैसा था? आरव शर्मा, मेरी माँ और मेरी बहन के बनाए खाने को छोड़कर तुम्हारा सबसे अच्छा है। दिया वोहरा, ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है, वरना मैं तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को कभी नहीं पकड़ पाऊंगी। आरव शर्मा, मेरी माँ और बहन मेरे साथ 25 साल से हैं और तुम और मैं केवल 2.5 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें पहले रखना चाहिए? दिया वोहरा सीधे पुरुष के जवाब से इतनी नाराज थी कि उसने होंठ फुलाए और हम्पीहेच किया। हालांकि यह सुनने में बुरा लगता है, ये सच है। आरव शर्मा बिस्तर पर लेट गया। दिया वोहरा को दर्पण के सामने मेकअप करते हुए देख रहा था और वह उसे देखते देखते थोड़ा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उसे पीछे से गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, अभी सुबह है, क्यों न हम थोड़ा झपकी ले लें और फिर वहां जाएं।